हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। बेटे जोर से बोल दिया करो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? बढ़िया। शिवम फिर वहीं बैठ गए आप? अच्छा, सुनिए ध्यान से। बेटे लास्ट क्लास में जाते जाते हमने बात की थी आपके साथ किसकी बच्चे, हम बेसिक्स पढ़ रहे थे अकाउंटिंग के, हम अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स आपके साथ कवर कर चुके थे। फाइन। और आज जो हमें बात करनी है बेटे, वो बात करनी है किसकी? मैं आपको आपकी 11th क्लास की याद दिलाऊंगा, वो आपका हनीमून पीरियड जो 11th क्लास में था। फाइन। उसको हम रिविजिट करेंगे और उसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेटे किसके बच्चे, अकाउंटिंग इक्वेशन के, जो कि पूछे जाते हैं कई बार। और फिर बात करेंगे बेटे किसके बच्चे, जर्नल की। राइट। तो ये हमारा आज का एजेंडा रहेगा। अच्छा, बिना किसी देरी के बेटे हम स्टार्ट करते हैं। मुझे बताइए पहली बात तो, लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था बेटे? हमने ये पढ़ा था कि दो अप्रोच है बेटा अकाउंटिंग की, है ना? दो अप्रोच है अकाउंटिंग। अच्छा, हम उससे पहले पढ़े थे जर्नल। क्या बच्चे? जर्नल। पहली बात तो जर्नल का मतलब बताइए कि जर्नल का मतलब क्या है। छोड़ो ना ऐसे प्राइमरी एवरी रट्टा वाली बात नहीं, जर्नल का मतलब क्या है? हाँ, जर्नल का सिंपल सा मतलब है बेटे क्या? रिकॉर्डिंग। क्या है बेटा? रिकॉर्डिंग। क्या मैं कह सकता हूं आप ट्रांजेक्शंस को ही नहीं, किसी भी चीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं कि मैंने आज अपना दिन किस किस के साथ बिताया। सही बात है। मैंने आज पूरे दिन भर क्या किया। राइट। ये सारी की सारी बातें आप क्या कर सकते हैं बेटे? जर्नलाइज कर सकते हैं। या पिछले 10 सालों में मैंने क्या किया। सही बात है। हाँ बोलिए। तो जर्नल का सिंपल सा मतलब है रिकॉर्ड रखना। क्या रखना? रिकॉर्ड रखना। और अगर हम बात करें किसकी, कि जब आप अकाउंटिंग में इसकी बात कहते हैं कि भाई हम अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है जर्नलाइजिंग। क्या कहते हैं? जर्नलाइजिंग। अब क्योंकि सबसे पहली बार जब ट्रांजैक्शन होती है तो वो रिकॉर्ड होती है जर्नल में, तो इसलिए उसको जर्नल को प्यार से बोला गया है बेटे क्या? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री से बात आप कहते हैं ना, पहला प्यार सच्चा प्यार। तो ऐसे ही बेटे क्या, किसी को मिलता नहीं है, पूरा नहीं बोला मैंने। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री की पहली बार जब आप ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हो, लेन देन हो रहे हैं बेटा, उसको पहली बार रिकॉर्ड करें तो उसको आपने नाम दिया बेटे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री। बोलो है ना, प्राइमरी एंट्री। सही बात है। अच्छा, फिर बात आई बेटे किसकी, कि अकाउंटिंग करने की जो अप्रोचेस है बेटा आपकी, वो अप्रोचेस रहेंगी बेटे कैसी कैसी बच्चे? दो अप्रोच है हमारे पास। दो अप्रोच कौन कौन सी? एक ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरी कौन सी? मॉडर्न अप्रोच। पहले मैं आपको ट्रेडिशनल पढ़ाऊंगा क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट पूछता है बेटे इसके ऊपर क्वेश्चन, हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। और फिर बात करेंगे बेटे किसके बच्चे? मॉडर्न अप्रोच की। बट उससे पहले एक बात और बताइए बेटा कि ये सीक्वेंस क्या था, मैं सीक्वेंस भूल गया बेटा। सबसे पहले ट्रांजेक्शन होती थी। ट्रांजेक्शन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड हो रही है कहां पर? जर्नल में। जर्नल के बेस पे क्या बनते हैं? खाते बनते हैं। हिंदी में बोलो ना बेटे, लेजर। क्या बनते हैं? खाते बनते हैं। अकाउंट्स बनते हैं, जिन्हें प्यार से क्या बोलते हैं हम? लेजर। क्या बोलते हैं? लेजर। लेजर के बेस पर क्या बनता है बच्चे? ट्रायल बैलेंस बनता है, यानी कि स्टेटमेंट बनती है लेजर्स की, कि भाई किस लेजर का कितना बैलेंस है, किस लेजर का कितना बैलेंस है। राइट। अच्छा, फिर उसके बाद क्या बनता है बेटा? उसके बाद बनते हैं आपके फाइनल अकाउंट्स। क्या बेटा? फाइनल अकाउंट्स, जिसमें आपको पता चलता है कि कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, और हमारी माली हालत कैसी है, हमारे पास कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं। राइट। ये बात हमने आपके साथ कवर की। अब आ जाइए फटाफट से बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच में। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती थी बेटा? ट्रेडिशनल अप्रोच ये कहती थी कि भाई हमारे अकाउंट जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच में कितनी कैटेगरी में डिवाइडेड थे? तीन ब्रॉड कैटेगरी, तीन चौड़ी कैटेगरी। अब ये चौड़ी की पता नहीं क्यों लिखते हैं, आई डोंट नो। तीन ब्रॉड कैटेगरी है बेटा। फाइन। कौन कौन सी तीन ब्रॉड कैटेगरी है? सबसे पहली ब्रॉड कैटेगरी बेटा, सबसे पहली कैटेगरी है, आपको नाम याद रखना है, पीएनआर। क्या बच्चे? पीएनआर बोले तो सबसे पहले बेटे कौन सा अकाउंट आपका? पर्सनल अकाउंट। दूसरा बेटे कौन सा आपका? नॉमिनल। और तीसरा बेटे क्या आपका? रियल अकाउंट। ये तीन अप्रोच है। मैं इस अप्रोच से आपको नहीं पढ़ाऊंगा, बट क्योंकि नंबर मिलते हैं हमें इसके, इससे हमें पढ़ना पड़ेगा। थोड़ी सी परेशानी आपको इसलिए होगी क्योंकि आपने भी शायद इस अप्रोच से नहीं पढ़ा होगा 11th क्लास में। आपने भी पढ़ा होगा असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस, है ना जी। बट आपको ये पढ़ना पड़ेगा बेटे, सीए बनने जा रहे हैं अब आप। फाइन। तो हमने कहा बेटे पर्सन पता है कितने प्रकार के? आपने कहा ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स को आपने क्लासिफाई किया है कितनी कैटेगरी में? तीन कैटेगरी में। तो हमने कहा पर्सन हमारे कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। फाइन। पहला बेटे क्या बच्चे? पहला आप और हम लोग बेटे। हम लोग कैसे पर्सन है? क्या हम कहीं से डाउनलोड किए गए हैं? भावना, किसी वेबसाइट से डाउनलोडेड हो? बोलो। द आंसर इज नो। हम कहीं से डाउनलोड नहीं है बेटे, हमें बनाया बेटे किसने? हमारे माता पिता के अथक प्रयासों ने। बोलो है ना जी। हम सब है कैसे पर्सन? नेचुरल पर्सन। कैसे पर्सन है बच्चे? नेचुरल पर्सन। तो जिसमें आगे बेटे सारे के सारे नेचुरल पर्सन, राम, श्याम, सीता, गीता, अनीता, सब आ गए बेटा। दूसरा आता है बेटे कौन सा? आर्टिफिशियल पर्सन। अरुण सर बता बता के थक गए, कल बता भी रहे थे कि उनके गले में दर्द हो गया है इसलिए क्योंकि उन्होंने आइसक्रीम खाई थी।
तो मुझे बताइए बेटे, आपने पढ़ा होगा कंपनीज के बारे में, बोलो है ना। कंपनीज बनती हैं अंडर कंपनीज एक्ट 2013। पार्टनरशिप फर्म्स अगर वो नॉर्मल पार्टनरशिप है बेटे, सामान्य वाली, तो बनती है अंदर पार्टनरशिप एक्ट 1932। सही बात है। एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनती है बेटे किसके अंदर, एलएलपी एक्ट 2008। बोलो है ना। तो अब ये खुद सोचो, वो क्या दृष्टि, क्या आप किसी लॉ के अंदर बने हो? नहीं। तो आपको किसने बनाया बेटे, माता पिता ने बनाया, नेचुरल प्रोसेस से बने। तो आप कैसे पर्सन है बेटे, नेचुरल पर्सन है। बट मैं अगर एचडीएफसी बैंक की बात करूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करूं, टाटा पावर लिमिटेड की बात करूं, तो क्या मैं कह सकता हूं ये बने हैं किसके अंदर, लॉ के अंदर। किसके अंदर, लॉ के अंदर। कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत ये बने हुए हैं। तो इन्हें बोलते हैं कैसे पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। कैसे पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। हाँ बोल दीजिए। अच्छा, फिर बात आती है बेटे किसकी बच्चे, हाँ फिर आती है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। कैसे पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। उस पर चर्चा बाद में करेंगे, पहले इन दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं बेटा, नेचुरल के बारे में, आर्टिफिशियल के बारे में, रिप्रेजेंटेटिव पर अभी थोड़ी देर में आएंगे, राइट। अच्छा, पढ़ना बेटे क्या लिखा है, पर्सनल अकाउंट, दीज आर दी अकाउंट्स बिलोंगिंग टू, किससे बच्चे, पर्सन से, जो पर्सन से बिलोंग करते हैं। वेदर वो कैसे कैसे हो सकते हैं बेटा, नेचुरल हो सकते हैं, वाह, आर्टिफिशियल हो सकते हैं, वाह, और रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। बोलो है ना, रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, पक्का। अच्छा पढ़िए इसको, देखो अगर आप इसको तोड़ोगे ना तो आप पाओगे ये बनाए बेटे किससे बच्चे, पर्सन से। किससे बच्चे, पर्सन से। पर्सनल बना है किससे, पर्सनल से। तो इस अकाउंट का नियम भी कुछ ऐसा ही ऐसा है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पढ़ के ही फीलिंग आ रही है कि किसी इंसान की बात चल रही होगी। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इस नियम को ना याद रखिए, कहीं हम अप्लाई नहीं करने वाले, टेंशन मत लो। सही बात है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अच्छा व्हाई नॉट, कोई और रूल क्यों नहीं लगा बेटा, बात चल रही है पर्सन की, तो पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में तो बात चलेगी, रिसीवर गिवर। बोलो हाँ। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, बहुत अच्छी बात। अब इन्होंने बताया कि नेचुरल पर्सन कौन होते हैं जी, पढ़ना जी बेटा फटाफट से। पर्सन्स क्रिएटेड बाय कैसे प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस। आपको इनमें से कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो किसी लॉ के अंदर बना हो। राम, श्याम, गीता, सीता, अनीता, बबीता, पपीता, जो भी करना चाहो बेटे, सब बच्चे क्या है बेटे, दीज आर क्रिएटेड अंडर लॉ। चांटा पड़ेगा से लॉ, नेचुरल प्रोसेस से बने। किससे बने, नेचुरल प्रोसेस से, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा वापिस आना बेटा, अब बात करते हैं आर्टिफिशियल। किसकी, अपने अड़ोस पड़ोस के सारे बैंक देख लो, कॉलेजेस देख लो, यूनिवर्सिटीज देख लो, स्कूल्स देख लीजिए, इंस्टीट्यूशंस देख लीजिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज देख लीजिए, कंपनीज देख लीजिए, फर्म्स देख लीजिए। अब रुकवा भी दो बेटा, ये सब क्या है, ये किसके अंदर बने हैं, लॉ के अंदर। किसके अंदर बने, लॉ के। तो प्लीज पढ़ो, देखो क्या बोला गया है। वाओ, आर्टिफिशियल पर्सन, हाँ, पर्सन क्रिएटेड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ। ऐसे पर्सन जो बने हैं लॉ के द्वारा बेटा, जैसे एक्स वाई जी लिमिटेड, चड्डी फसी बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, फाइन। सोसाइटी हो गई कोई, आपके घर के आसपास होती है ना बेटा, जैसे क्या रामलीला कमेटी, देखा आपने, उसमें लिखा होता है रजिस्टर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा होता है। आपके जहां पर आप रह रहे हैं जिस सोसाइटी में, वहां पर आरडब्ल्यू होती है, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन होती है जी। तो वो बनी है बेटे किसके अंदर बच्चे, किसके अंदर जी, लॉ के अंदर बेटा। क्लब हो गए बेटा, फर्म हो गई, ये सब बने बेटे किसके अंदर बच्चे, आपके लॉ के अंदर। तो इन्हें बोलते हैं कैसे पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। क्या उनको आप काटोगे तो उनको खून निकलेगा, दृष्टि अगर आपको कोई ऐसे मतलब खरोच भी मारेगा तो खून निकलेगा, निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा बच्चे। आप कैसे पर्सन है, नेचुरल। बट ये कैसे बेटा, आपके आर्टिफिशियल पर्सन। अच्छा तीसरी अगर हम बात करें बेटे, रिप्रेजेंटेटिव, नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है बेटे, ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको, किसको बच्चे, पर्सन्स को। सही बात है। अभी ना क्या हुआ, अभी जिस दिन पहला नवरात्र था ना, तो हमारे पड़ोस में सुंदरकांड था, तो उन्होंने ना बुलाया कि आप सबको आना है, ये आना है, वो आना है। अब मैं आपको खुश भी लग रहा हूँ आजकल, क्योंकि मेरी वाइफ यहाँ पर है नहीं, ठीक है ना। इसके अलावा बेटे क्या, पापा मेरे कहीं जाते नहीं है, मतलब ऐसे पूजा वाजा में मतलब जाते नहीं हो, ज्यादा उनसे मतलब बैठा नहीं जाता, इसलिए नहीं जाते, फाइन। तो मैं चला गया बस खाली। तो जो होस्ट थे वो बोलते हैं कि बाकी सब कहाँ है, तो मैंने कहा मैं आया हूं ना उनकी जगह। मैंने कहा वाइफ यहाँ पर है नहीं, पापा मम्मी की जगह मैं आया हूं ना। कह रहे पापा मम्मी कब आएंगे, मैंने कहा जब खाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस बात को समझिए बेटे, क्या मैं कहता हूं, वहां पर अपने फैमिली को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, मैं रिप्रेजेंट कर रहा था। मैंने आपको कल एग्जांपल दिया बेटे, इंडिया का झंडा ओलंपिक में पूरा मोदी जी या पूरा देश लेके जाएगा, नीरज चोपड़ा लेके जाएगा, नीरज चोपड़ा लेके जाएगा बच्चे। आज आए नहीं शायद वो, अच्छा नीरज चोपड़ा लेके जाएंगे बच्चे।
फाइन, तो इस बात को समझिए, वो नीरज चोपड़ा क्या कर रहे हैं बेटा, रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, बोलो ना किसको बच्चे, इंडिया को। किसको बच्चे, इंडिया को। अब ना मेरी बात ध्यान से सुन लेना क्या है। तो ये वो अकाउंट है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए बेटे महेंद्र भैया यहां पर काम कर रहे हैं और हमने अभी महेंद्र भैया को ना इस महीने की सैलरी नहीं दी है, तो वो सैलरी हमारे ऊपर क्या बच्चे, लायबिलिटी है, हमें वो पैसा चुकाना है, हमारे कंधे पे बोझ है, बोलो हाँ। उसे प्यार से बोलेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो वो आउटस्टैंडिंग सैलरी पता है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो रिप्रेजेंट कर रही है बेटे किसको बच्चे, महेंद्र भैया को, कि हमें ये पैसा देना है किसको, महेंद्र भैया को। हाँ बोल दीजिए। अच्छा और सुनिए बेटा, हम ये कहते हैं बेटे क्या, आपने नाम सुना होगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल सुना है नाम, या सिंपल कैपिटल तो सुना ही होगा। तो कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करती है, प्रोप्राइटर को। किसको, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आती है कैपिटल, बिजनेस कह रहा है कि ये पैसा मुझे देना है, किसको देना है भाई साहब, प्रोप्राइटर को। तो कैपिटल रिप्रेजेंट करिए किसको, प्रोप्राइटर को। शेयर कैपिटल रिप्रेजेंट करिए किसको, शेयर होल्डर को। पार्टनर्स कैपिटल रिप्रेजेंट करिए किसको, पार्टनर्स को। हाँ बोल दीजिए। तो प्लीज ध्यान रखना, एक तो सौगंध खा लीजिए कि ये वो अकाउंट है जो ना तो नेचुरल पर्सन है ना आर्टिफिशियल पर्सन है, बट ये रिप्रेजेंट करते हैं किसी पर्सन को। मैंने कोई प्रीपेड इंश्योरेंस दिया है, मैंने कोई इंश्योरेंस एडवांस पे किया है, मेरी एसेट है। मैंने अपना फोन रिचार्ज कराया बच्चे, मैंने अपना फोन रिचार्ज कराया बच्चे, और फोन का 1 साल का रिचार्ज करवाया हुआ है। तो जो 1 साल का मैंने रिचार्ज कराया हुआ है वो मेरा प्रीपेड मोबाइल बैलेंस है, जो रिप्रेजेंट करता है बेटे किसको बच्चे, रिलायंस जियो को। बोलो है ना, पक्का। तो प्लीज इस बात को समझिएगा कि वो पैसा जो आपने एडवांस में पे किया है किसी को, कोई प्रीपेड एक्सपेंस, या आपके ऊपर कोई लायबिलिटी, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, या फिर कोई एक्रूड इनकम, जैसे आपको बता रहा हूं बताना मत। यहां से ना पैसे हमें बेटे ऐसा नहीं कि आपसे पैसा सीधा हमारे पास आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। अब यहां पर ना हमारी सावेसा से कुछ बात हुई है, मैं ट्रेनिंग पे चल रहा हूं अभी, हर बच्चे के 100 रुपए मिलेंगे मुझे, ठीक है ना जी। पूरे महीने जब एंड हो जाएगा तो हर बच्चे कितने रुपए मिलेंगे, 100 रुपीज मिलेंगे। तो मान लीजिए आप 50 बच्चे हैं तो 100 के हिसाब से कितना हो गया, 5000 हो गया अपना हिसाब किताब, ठीक है, बढ़िया हिसाब किताब है। तो मुझे एक बात बताना, वो जो 5000 रुपए मुझे मिलेंगे पूरे महीने के, क्या लगता है आपको बेटा, पूरे महीने मैंने आपको पढ़ाया, मैंने काम कर लिया, बोलो हाँ या सुनो, क्या वो मैंने पैसा कमा लिया, कमा लिया, अर्न कर लिया, नहीं किया, यस और नो। पूरे महीने बेटे मैंने अपनी सर्विस दी है, तो इसका मतलब मैंने वो पैसा क्या कर लिया, कमा लिया। तो इसका मतलब मैंने वो पैसा कमा तो लिया है, बट अभी तक वो मुझे पैसा मिला नहीं है। तो मैं कहता हूं मेरी एक्रूड इनकम, कौन सी इनकम, एक्रूड इनकम, ध्यान रखना बेटा, वो है मेरी एक्रूड इनकम। बेटे वो भी रिप्रेजेंट करती है पाठशाला क्लासेस को, कि ये पैसा मुझे लेना है, मेरी एसेट है ये, किससे लेना है बच्चे, पाठशाला क्लासेस से। नहीं यही बात समझ में, पक्का। तो ना एक बात ना सौगंध खा लीजिए, अगर किसी इनकम के आगे या एक्सपेंस के आगे कोई भी सफिक्स या प्रीफिक्स लग जाए, सफिक्स मतलब होता है नाम के आगे, जैसे मेरा नाम है जितेंद्र, मेरे नाम के आगे आता है सिंह, तो ये है मेरा सफिक्स। प्रीफिक्स आता है आगे लेट्स से मिस्टर या सीए, तो ये क्या बेटा, प्रीफिक्स। तो किसी भी इनकम के आगे या एक्सपेंस के आगे कोई सफिक्स या प्रीफिक्स लग जाए तो उस अकाउंट को प्यार से कहते हैं बेटे क्या बच्चा, आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। हाँ बोल दीजिए। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड सैलरी, सिंपल सैलरी नहीं, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड सैलरी, अनअर्न्ड इनकम, एक्रूड इनकम। तो ये सब रिप्रेजेंट करते हैं बेटे किसको, पर्सन को। मैंने बताया आपको शेयर कैपिटल हो गया, सिंपल कैपिटल हो गया, पार्टनर्स कैपिटल हो गया, और तो और ड्राइंग्स भी किसको रिप्रेजेंट करती है, पर्सनल, पर्सनल अकाउंट को। सही बात है, पर्सन को, कि भाई इसने धंधे से क्या किया, पैसा निकाला है। हाँ बोल दीजिए जी। तो प्लीज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का मतलब क्या हो गया, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको बच्चे, पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को। बोलो हाँ ना, यस और नो जी। पढ़ना क्या कहते हैं, अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट अ पर्सन, और क्या बोले जी, जी वो अकाउंट जो रिप्रेजेंट करते हैं बेटे किसको बच्चे, किसी पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को, उन्हें कहते हैं बेटे कौन सा अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। एग्जांपल देखिए बेटा, दिख रहा है आगे, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड, दिख रहा है। तो ये बेटे प्लीज एक्सपेंस के आगे लग गया, एक्सपेंस के आगे लग गया, इनकम के आगे लग गया, इनकम के आगे लग गया। तो किसी भी इनकम और एक्सपेंस के आगे अगर कुछ सफिक्स या प्रीफिक्स लग जाता है तो उसका नेचर बन जाता है बेटे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। पक्का आ गया ये बेटा। हमने कहा बेटा और देखो, शेयर कैपिटल रिप्रेजेंट कर रही है किसको, शेयर होल्डर्स को। लोन फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से लोन लिया है बच्चे कि भाई अब हमें ये पैसा देना है बेटे किसको बच्चे, एक बैंक को पैसा देना है, तो रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे किसी पर्सन को। हाँ बोलिए। अच्छा बैंक भी तो पर्सन है ना, नेचुरल आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल,
कैपिटल हो गई बेटा, प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट कर रही है। ड्राइंग्स हो गई बेटा, प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट कर रही है। हाँ बोल दीजिए, पक्का, कोई दिक्कत नहीं, ग्रेट। अब पढ़िए बेटे कसम क्या लिखी हुई है। इफ एनी सफिक्स और प्रीफिक्स, बेटे अगर कोई सफिक्स या प्रीफिक्स बेटे अटैच हो जाता है किसके साथ जी, अटैच हो जाता है किसके साथ, बोलो ना यार, एनी इनकम और एक्सपेंस के साथ, देन इट विल बी, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चे, इट विल बी क्लासिफाइड एज कौन सा अकाउंट, इट विल बी क्लासिफाइड एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कोई दिक्कत परेशानी, पक्का, बात समझ में आती है? हाँ बोल दो यार। तो आपको आसपास जो भी कंपनियां दिख रही है वो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, ड्रॉइंग, शेयर कैपिटल, ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। राम श्याम सीता गीता अनीता, ये क्या है, नेचुरल पर्सन। आ रही है बात समझ? तो बस पर्सन में थोड़ा कलेश है बेटा, बाकी कोई कलेश है ही नहीं बेटा। आइए नॉमिनल, नाम ही क्या है बच्चे, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट की अगर हम बात करें तो बेटे आपने देखा होगा कि, मैं कैसे बताऊं आपको, घर की ना बाहर की जो सोसाइटी की आपकी ट्यूबलाइट है या फिर गली में जो ट्यूबलाइट लगी है स्ट्रीट लाइट, उनको देखना, रात के समय ना वहां पर बहुत सारे क्या होते हैं बेटा, छोटे छोटे मच्छर होते हैं, छोटे छोटे, बहुत मच्छर भी नहीं बोलना चाहिए उनको, बहुत छोटे छोटे झिंगुर टाइप के छोटे छोटे से होते हैं बेटा, ऐसे बिल्कुल आप चाहे तो आपके सर के ऊपर डांस कर लग जाएंगे बच्चे, सही बात है। बट बेचारे सुबह तक मर जाते हैं, वो सुबह तक क्या होते हैं, भंड। आप जाओगे तो देखोगे भंड मिलेंगे आपको बच्चे, बिल्कुल मरे हुए मिलेंगे बेटा, उनकी जिंदगी होती नहीं है कुछ ज्यादा। ऐसी ही अकाउंट है बेटा, कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट, नॉमिनल, नाम मात्र के खाते बच्चे। इसमें आते हैं पता कौन से खाते, इसमें वो अकाउंट आते हैं जो इनकम और एक्सपेंस के हैं। इनकम और, सोचो बेटे, इनकम और एक्सपेंस, मैंने ये नहीं बोला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, नहीं, इनकम और एक्सपेंस। बोलो बेटा, सोचो इनकम और एक्सपेंस फटाफट से, जो बोल, जो मन में आए बोलो बेटा, इनकम और एक्सपेंस बोलना बस। सेल्स, दूर क्यों जा रहे हो, परचेज, रेंट पेड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन पेड, कमीशन रिसीव्ड, डेप्रिसिएशन, सैलरीज पेड, सैलरी रिसीव मत बोलना क्योंकि बिजनेस को जनरली सैलरी रिसीव होती नहीं है, हाँ, और इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, और बोलो, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, और बोलो, बिल्स पेबल तो लायबिलिटी होगी ना पुत्र, बैलेंस शीट में आती है। इनकम और एक्सपेंस वाले जो आइटम पीएनएल में जाते हैं, ट्रेडिंग में जाते हैं, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंश्योरेंस, मैंने प्रीपेड इंश्योरेंस नहीं बोला है, सिंपल इंश्योरेंस बोला है, और बताओ, हाँ हाँ, परचेज और सेल दो बार हो गया, चलो कोई बात नहीं, परचेज और सेल, और बताओ, रिपेयर्स, टेलीफोन बिल्स, सोचो और सोचो, स्टेशनरी, बिल्कुल सही बात है, हाँ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस के खर्चे हो गए, कैरेज इनवर्ड हो गया, कैरेज आउटवर्ड हो गया। मैं कह रहा हूं बेटा आपको जो भी खर्चा नजर आए, सिंपल सी बात, जो जाते हैं बेटे कहां पर, ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो मर जाते हैं बेटे उसी साल, जिस साल पैदा होंगे उसी साल क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। उन्हें बोलते हैं कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो कोई पूछे कि नॉमिनल अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं, क्या बोलोगे, नॉमिनल, नाम आता तो हिंदी हो गई उसकी। नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट है जो रिलेट करते हैं बेटे मेरे किससे, इनकम से और सेल्स, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, जो आपको दिख रहा है बेटे कहां जा रहा है, ट्रेडिंग पीरियड में जा रहा है, खर्चे के रूप में बच्चे, सही बात है। इसके अलावा आपने बताया रिपेयर मेंटेनेंस हो गया, ऑडिट फीस हो गया, खाते चेक करने के लिए सीए को फीस दिया आपने, और बताइए, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, स्टेशनरी हो गया, क्लियर है, पक्का, डेप्रिसिएशन हो गया, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल हो गया बच्चे, वो भी एक्सपेंस है, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, गुडविल नहीं, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, क्योंकि वो एक्सपेंस है एक तरह से हमारा, है ना। तो प्लीज पढ़ना जरा क्या कहता है बेटे, पता नॉमिनल क्यों बोला गया इसको, इसको नॉमिनल इसलिए बोला गया क्योंकि बेटे जिस साल ये पैदा होते हैं उस साल ही क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। कहां जाके मरते हैं, मेट्रो स्टेशन पे, हाँ, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में, ट्रेडिंग एंड, ये ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके बेटे मर जाते हैं, तो इसलिए इनको बोला गया बेटे कौन सा अकाउंट, पढ़ना जरा क्या कहता है आराम से। इट मींस अकाउंट्स रिलेटिंग टू क्या बच्चे, इनकम्स और एक्सपेंसेस। इसका मतलब है बेटे वो अकाउंट जो रिलेट करते हैं किससे, इनकम से और एक्सपेंसेस से। दीज अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू क्या बच्चे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द सेम ईयर इन विच दे अराइज। ये उसी साल बेटे क्या होते हैं बच्चे, पीएनएल में ट्रांसफर हो जाते हैं, ट्रेडिंग में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिस साल ये पैदा होते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा आप बताइए यहां पर बात किसकी चल रही है बेटा, इंसानों की बात चल रही है या इनकम और एक्सपेंस की? तो क्या आप यहां का भी नियम यही बनाओगे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, बोलो, या फिर यहां पर बात चलेगी एक्सपेंसेस की और इनकम की, एक्सपेंसेस की और इनकम की? तो यहां पर ना नियम क्या है, सिंपल, डेबिट
ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। भाई मैं क्या कह रहा हूं आपसे, जैसा जैसा अकाउंट है वैसा उसका नियम है। पर्सनल में पर्सन की बात चल रही थी तो वहां नियम था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फाइन, अब यहां पर बात चल रही है इनकम और एक्सपेंस की, तो आप बोलो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, खत्म कहानी। नहीं ये बात समझ, मैं इसलिए बता रहा हूं कि बच्चा पता है वहां मान लीजिए आता है मैच द फॉलोइंग, बच्चा भिड़ा के आता है किसको, नॉमिनल से डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अरे बेटे नियम 3 ध्यान रखने पर ये बताना चाहिए किसका कौन सा है, किसका कौन सा है। नहीं ये बात समझ में, पक्का। चले आगे, ग्रेट। तो प्लीज पढ़ने जरा क्या कहता है, रूल क्या है बेटे इसका बच्चे, देखो जी, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बेटे बस ये याद करने के लिए हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे, टेंशन मत लेना। बस मैं आपसे कह रहा हूं कि जब इनकम एक्सपेंस की बात चल रही तो एक्सपेंस एंड लॉसेस की बात, और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। हाँ बोल दीजिए, पक्का। तो मुझे बताइए बेटा आपने क्या क्या 2 अकाउंट पढ़ लिए मेरे साथ, कौन कौन से, पर्सनल और नॉमिनल। पर्सनल में कितने पर्सन होते हैं, 3, कौन कौन से, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। बेटे नेचुरल मतलब जो नेचुरल प्रोसेस से पैदा हुए हैं, और आर्टिफिशियल मतलब जो लॉ के अंदर बने हैं, और रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा रिप्रेजेंटेटिव की खास बात क्या है बेटा, अगर किसी इनकम और एक्सपेंस के आगे आप लग जाओ क्या बेटा, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनअर्न्ड या एक्रूड, तो वो बन जाता है बेटे कौन सा पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। फाइन, फिर बात की बेटा आपने किसकी बच्चे, नॉमिनल की। नॉमिनल में कौन सा अकाउंट आते हैं जी, बताओ जी, नॉमिनल में कौन सा अकाउंट आते हैं, इनकम और एक्सपेंस के। इसका नियम क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अगर आप कहो तो क्या मैं आपको इसके बेटे प्लीज कुछ एग्जांपल दिखा दूं, हाँ सर प्लीज दिखा दो। ये देखो बेटा, मजा ना आए तो बताना। सारे इनकम एक्सपेंस के अकाउंट मिलेंगे आपको, सारे वही मिलेंगे जो ट्रेडिंग पीरियड में जाते हैं बच्चे। प्लीज पढ़िए क्या कहता है, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, सेल्स हो गई, परचेज हो गई, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव, डेप्रिसिएशन, और जो आप सोच सकते हो बेटा एटसेट्रा। सही बात है, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा फिर आगे आइए बेटा, रियल अकाउंट। वाओ, रियल अकाउंट किसे कहते हैं बेटा, रियल अकाउंट, किसे कहते हैं बेटा रियल अकाउंट। पहली बात ना कसम खा लो ध्यान से, देखो बिल्कुल सिंपल सी कैटेगरी है। इनकम और एक्सपेंस अगर है तो सोचना ही नॉमिनल है, उनके आगे कुछ लग गया बेटा, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनअर्न्ड, एक्रूड, तो बन गया बेटे पर्सनल। आप रिप्रेजेंटेटिव मत बोलो, बस पर्सनल बोल दो, ठीक है ना, पर्सनल के अंदर ही तो आता है रिप्रेजेंटेटिव, पर्सनल, ठीक है ना। अब मैं ये कह रहा हूं बेटे क्या बच्चे ध्यान सुना, पर्सनल अकाउंट ऐसे अकाउंट है जिसमें एसेट्स भी आती हैं और लाइबिलिटीज भी आती हैं। जैसे मान लो राम मेरा डेटर है, मुझे राम से पैसे लेने हैं, तो राम एक इंसान है, किस में आएगा बच्चे, पर्सनल अकाउंट में आएगा। अच्छा मान लीजिए मैं कहता हूं मुझे जिज्ञासा जी से पैसे जिज्ञासा जी को पैसे देने हैं, ये मेरे क्या बच्चे, सॉरी मुझे इनसे पैसे ये मुझसे पैसे लेंगे, फाइन, तो ये मेरे क्या है बेटा, क्रेडिटर हैं। क्या आप इंसान हो, बिल्कुल है इंसान बच्चे। तो ये डेटर असेट ये भी पर्सनल में आ रही है, क्रेडिटर लायबिलिटी ये भी पर्सनल में आ रही है। रियल की खास बात पता क्या है, रियल में जो आपको अकाउंट मिलेंगे वो सारे के सारे असेट से रिलेटेड मिलेंगे। किससे रिलेटेड मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ असेट से रिलेटेड अकाउंट मिलेंगे। किससे रिलेटेड, असेट से। मतलब अगर कोई लायबिलिटी का अकाउंट है तो वो रियल हो ही नहीं सकता। मजेदार बात सुनना, लायबिलिटी का अकाउंट है, रियल वो हो नहीं सकता, इनकम एक्सपेंस का वो है नहीं, तो नॉमिनल भी नहीं हो सकता, तो फिर कौन सा होगा, पर्सनल होगा। क्या होगा, तो देखो ना, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, सारे बैंक लोन, सब क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सब किस में आते हैं बेटा, पर्सनल में आते हैं। किस में आते हैं, तो रियल में आपको क्या मिलेगा, सिर्फ असेट। क्या मिलेगी, असेट। सही बात है। अच्छा ध्यान देना, आपने लॉ पढ़ना स्टार्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट हो गया आपका, नहीं पढ़ा, चलो छोड़ो फिर भी। अब बस ये बात ध्यान रखो, फिर रियल में हमने क्या बोला, रियल में आते हैं वो अकाउंट जो रिलेटेड है किससे बेटा, एसेट से। किससे रिलेटेड है, एसेट से। अब जैसे एग्जांपल बताता हूं बेटा आपको, एसेट से हैं बट वो वाली एसेट नहीं जो कवर है किसमें, पर्सनल में, जो कवर है किसमें, पर्सनल में। अब जैसे मान लीजिए आप मेरे डेटर हो बेटा, आपका नाम क्या था, आदर्श, आदर्श मेरे डेटर है बेटा, तो आदर्श इंसान हो आप, तो किस में आएंगे बेटा, पर्सनल में आएंगे, तो ये कैटेगरी से बाहर हो गई, किसकी, रियल की। अब ये रियल नहीं हो सकते, किस में आएंगे, पर्सनल में आएंगे। तो इसका मतलब रियल में आते हैं बेटा अकाउंट्स रिलेटेड टू असेट्स व्हिच आर नॉट क्लासिफाइड इनटू पर्सनल कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी, पर्सनल कैटेगरी। नहीं ये बात समझ में, तो सर क्या बचा, कैश, बिल्डिंग, लैंड,
प्लांट, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट्स, गुडविल, पेटेंट्स। महसूस हो रहा है आपको सब कुछ? हाँ हाँ बोलो। स्टॉक। हाँ अब मुझे पता सारे इंटेलिजेंट के नाम ले लोगे आप, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, सही बात है जी। चले आ रही बात समझ में? तो प्लीज समझ जाए इस बात को बेटे, ये मेरे कौन से पर्सन है? यहाँ ये मेरे रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है, पक्का। अब देखो ध्यान से, ये बात आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फाइन। कैश के बारे में बात करते हैं। धंधे में अगर कैश आता है तो हमारा कैश बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है। कैश डेबिट होगा क्रेडिट होगा? डेबिट होगा। और जाता है तो कैश क्रेडिट होता है ना? तो यहां नियम भी यही है बेटा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो प्लीज देखिए यहां पर ध्यान से क्या बोल रहा है बेटा, रियल अकाउंट की अगर हम बात करें, या ध्यान रहेगा, अब रियल अकाउंट की बात करें तो क्या बोल रहा है बेटा, दीज आर द अकाउंट्स रिलेटिंग टू कैसे, असेट्स, एक्सेप्ट, उनको छोड़कर बेटा, दोज बिलोंगिंग टू क्या बेटा, पर्सनल अकाउंट। कि भाई वो जो पर्सनल में आ गए वो यहां पर नहीं आने वाले, नहीं यही बात समझ में, जो पर्सनल में आ गए वो यहां पर आने वाले नहीं है। अब आपके एक दोस्त ने बोला बेटे बैंक बैलेंस, क्या बोला, मेरा बैंक बैलेंस ना रिप्रेजेंट करता है कि मेरा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, मुझे बैंक से लेना है। तो किस में आ गया? पर्सनल में आ गया। किस में आ गया? आप पर्सनल के ज्यादा अंदर मत घुसो, कोई बात नहीं, पर्सनल में आ गया। अब अगर वो पर्सनल में आ गया तो इसका मतलब रियल में, बट वहीं मैं कैश की बात करूं, कैश रियल में आएगा। किस में आएगा? बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, राम मेरा डेटर, पर्सनल। फील कर रहे हैं? तो सबसे पहले ना किसी भी अकाउंट को आप उठाओ, ऐसे उठाओ मुंडी पकड़ के, बहुत सारे अकाउंट है आपने हाथ डाला उठा निकाला है कैसे, ठीक है, उससे हिला के पूछो पहले, उसको हिला के पूछना है कि भाई क्या तुम इनकम और एक्सपेंस हो? वो कह रहा हाँ मैं इनकम और एक्सपेंस हूं। जैसे उसने बोला इनकम और एक्सपेंस, क्या है बच्चे वो? नॉमिनल। क्या है बेटा? नॉमिनल। अच्छा वो कहते नहीं मैं इनकम एक्सपेंस नहीं हूं। तो फिर पूछो कि तुम इनकम एक्सपेंस नहीं हो तो क्या तुम पर्सनल अकाउंट हो? वो कहता नहीं मैं पर्सनल भी नहीं हूं, तब होगा वो रियल। तो पहले क्या चेक करना है बेटा, इनकम एक्सपेंस वो है नहीं है, फिर दूसरा चेक करना है कि वो पर्सनल है नहीं है। अगर वो इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, क्या होगा? रियल होगा। क्या होगा बच्चे? रियल होगा। नहीं बात समझ में? पक्का? हम अब आपने दोनों को क्या, क्योंकि साथ साथ पढ़ा है आपने, है ना, करंट एसेट में पढ़ा है, ऊपर बैंक आता था नीचे कैश आता था। बैंक बैलेंस जो मेरी बैलेंस शीट में एसेट साइड आ रहा है, मैं कहता हूं मेरे बैंक में 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, ठीक, ज्यादा पड़े हैं, मैं मान लीजिए कह रहा हूं कि 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं। तो सिंपल सी बात, जो 5 लाख रुपए मेरे बैंक में पड़े हुए हैं बेटा, क्या मैं कहता हूं वो दिखाता है कि मुझे पैसा लेना है किससे? बैंक से। तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, आर्टिफिशियल पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इससे वो कौन सा है? पर्सनल अकाउंट है। बट कैश की अगर बात करूं तो मेरे पास पड़ा है भाई कैश, ये अपना हमारा कैश, धंधे का कैश है, तो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो इसलिए वो क्या है बच्चे आपका? रियल है। हाँ बोल दीजिए। तो इससे बोलो कि पहले किसी भी अकाउंट को चेक करना, अभी बहुत सारी लिस्ट पढ़ेंगे हम, वहां बताओगे आपके कौन सा अकाउंट है कौन सा अकाउंट है, ठीक है ना जी। चलो, कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी? अच्छा बेटे ये ना देखो 11th क्लास में ना इतनी चर्चा ना इस पे नहीं की आती, क्योंकि ना बच्चा ना भग जाएगा उसमें, फिर बच्चा ये क्या दिमाग खराब, कौन ले रहा है अकाउंट्स, मैं जा रहा हूँ आर्ट्स से लेने, साइंस से आया था, कॉमर्स में आया, हम लोगों में ह्यूमैनिटीज, ठीक, इस बात को समझिएगा। तो इसलिए यहां पर आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है। हम नहीं पढ़ाते बेटा ऐसे छोटे बच्चों की बातें, बेटा बेचारे छोटा दिमाग, उनको कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? हाँ तो प्लीज इसका नियम क्या है बेटा बताना, कैश आता है तो डेबिट, जाता है तो सिंपल सा नियम है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट, सीधी बात, नो बकवास, बोलो हाँ। अच्छा पढ़िए बेटा, बिल्डिंग, बिल्डिंग बोला है बेटा, बिल्डिंग पे लगने वाला डेप्शन नहीं बोला है। डेप्शन क्या है? एक्सपेंस है बच्चे। डेप्शन क्या है? एक्सपेंस है। तो कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। कैश, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, इन्वेंट्री। क्या आपको इसमें से कोई भी आइटम ऐसा लगा जो मेरे ऊपर कंधे पे बोझ, जो मेरी लाइबिलिटी हो? लगा ऐसा कुछ? सारे आइटम असट के हैं? हाँ बोलो, हाँ बोलो बेटे। मैं क्या कहता हूं आपसे, ध्यान सुनना, अगर आप ये बोलो कि मैंने इन्वेस्टमेंट यहां कर रखी है बच्चे, फाइन, यहां पर कर रखी है बच्चे, यहां मैंने पैसा लगा रखा है बेटा, फाइन, तो आप कह सकते हैं बेटा, इस पे विवाद है, बट इन जनरल बेटे क्या बच्चे, आपका इंस्टीट्यूट कहते से क्या मानो, तो हमें भी क्या करना है, जिसमें हमारा फायदा वही हमारा कायदा, ठीक जी। पंगे लेने के लिए और भी चीजें बच्चे, बट करते नहीं है उनको हम, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? चले अब आइए बेटे ध्यान से,
मैं आपके सामने अगर कुछ कैटेगरी रखूं तो क्या आप कर पाओगे? बोलो हाँ, फिर मॉडर्न अप्रोच पे चलेंगे। बोलो। अच्छा एक बार ना फटाफट से 2 मिनट में इसे नोट कर लो यार, फिर बाद में दिक्कत होती है। कहां तक पहुंच गए थे आप? यहां पर थे यार, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर। जल्दी जल्दी करो चलो, फटाफट से, बिना किसी बातचीत के। 5 मिनट का समय है आपके पास, जल्दी। हाँ करो करो, क्या हुआ? नहीं नहीं, फोटो वोटो मत खींचो, नहीं तो फोटो में रह जाता है फिर। ये नालायक, इसी में मैथ्स चल रही है, इसी में इंग्लिश चल रही है, इसी में हिंदी चल रही है। चलो, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देंगे सिल्क, बड़ी वाली, मोटी वाली, बादाम वाली। अपना रजिस्टर भी नहीं खेद रहे इन्होंने। आपके मित्र कहाँ हैं आज? खाटू श्याम? अच्छा, मंदिर ही गए हैं ना? चलो। अच्छा। और भंडारा भंडारा खाया नहीं, खाया हम लोग लक्ष्मी नगर का? नहीं खाया? कल है? कहाँ? आओ घर पे? तो फिर हम कब मिल रहे हैं? चलो हम तो वहीं मिल जाएंगे ना। बचा लेना बेटे मेरे को, मैंने पता देखो कितना अच्छा है ना। कल मैं जब रात, मेरी मम्मी ने, इस बार मैंने पहली बार 9 नवरात्र, आप लिखते हुए रहो ठीक है ना, मेरा चालू रहेगा। तो मैंने ना पहली बार जिंदगी में 9 व्रत रखे, मतलब ये नवरात्र रखे हैं बेटा, आज से पहले कभी नहीं रखे। अभी बताऊंगा मम्मी, कल मेरी बेइज्जती भी हुई इस बात पे रात को पार्क में। तो मम्मी बोली थी कि बेटे 9 रखे नहीं जाएंगे, तू हीरो तो बन रहा है, पहला तो रख लेता है कोई भी जोश जोश में, ठीक है, और अगले दिन देखियो कैसे बदन टूटता है, ये होता है वो होता है, अलाना फलाना ढिमकाना। तो मैंने कहा मम्मी कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। तो मैं जब रात को, जब शाम को पूजा करने जाता हूँ ना, क्लास से आते हुए पूजा करते हैं, फिर उसके बाद तो मैं माँ से बोलता हूँ माँ शक्ति देना कि कल का व्रत और पूरा हो जाए, बस कल का व्रत पूरा हो जाए। तो ऐसे ही अब मुझे माताओं के नाम भी याद हो गए, शैलपुत्री से लेके महागौरी तक। तो कल जब मैं मत्था टेक रहा था तो मैंने ये बात और बोली, मैंने कहा माँ एक काम और कर देना बस, नवमी के बाद ना कहीं से भंडारा भंडारा मिल जाए, थोड़ा सा आराम से रिलैक्स होकर खाने वाला, ये नहीं कि भगदड़ में खा रहे हैं, पूरी निगल रहे हैं, चबा नहीं रहे हैं, ऐसे नहीं, आराम से। अब देखो आप मिल गए, बताओ। तो ज्यादा नहीं बेटे, बस 25 पूरी। और घर पे ही ना आपके? हाँ, कहीं पड़ोस में और बोल दो हमारे घर पे हो रहा है, मतलब खुद लाइन में लगे हो आप। फिर ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना छाया, ठीक है ना, अपनी छत्र छाया बनाए रखना। एक भंडारा ऐप मैंने डाउनलोड की थी, वो काम नहीं कर रही एक्चुअली, है बेटा इस पे। घर पे बनती नहीं है वैसी सब्जी, नोटिस किया आपने? मतलब आलू की बन जाती है मगर वैसे सब्जी बनती, वो टेस्ट नहीं आ पाता उनके, इतने कई बार तो पूरा आलू ही साबुत निकल जाता है उसमें। मगर 5 किलो वजन कम हो गया बेटे व्रत रखते रखते, पता आपको? 5 किलो सुबह सुबह डेली मेरा ही काम होता है, नहाना धोना बाद में, पहले बेटा। मगर ये गलत है तरीका। 20,000 के बाद बेटे स्पेस है थोड़ा सा, दीज आर दी अकाउंट्स। मुझे पता है बेटे राइटिंग गंदी है, मगर ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो जलील मत करो कम से कम। ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगी। और ध्यान रखना बेटे, मैंने कुछ बोला था आप लोगों से, फिर ये मत बोलना सितंबर से दिसंबर कैसे हो गया, जनवरी कैसे हो गया, ठीक है। सारे सारे आशीर्वाद मिलते हैं बेटा, और मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो बेटे पर्सनल बना है पर्सन से, तो नियम भी बन गया बेटे क्या, रिसीवर और गिवर। नॉमिनल बना है इनकम और एक्सपेंस से, तो नियम भी क्या बन गया, डेबिट एक्सपेंसेस क्रेडिट इनकम। और रियल बना है कैश जैसे आइटम से, आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
आपका भी फास्ट है किसी का? पूरे 9 के 9 सब नास्तिक आदमी बैठे, तिलक लगा के बैठे, इतना बड़ा बड़ा चेहरे से बड़ा तिलक लगा रखा है। आधे तो तिलक इस बात से लगाते हैं ताकि हाँ कवर हो जाए कि चलो हम नहा के नहीं आए, कम से कम कोई डाउट तो ना करे। सर्दियों में मैं भी कुछ ऐसी करता हूँ बेटा। बड़े जिनको वीडियो वाले बच्चे जिनको नोट नहीं करना वो स्किप कर सकते हैं, मगर ध्यान रखना नोट नहीं करेंगे तो फिर ये बातें ना हवा में वायुमंडल में चली जाएंगी सारी सारी। इसे अपनी कॉपी में उतार लीजिए, कैद कर लीजिए इसको। हाँ पूछो ना, पूछो बेटा पूछो। अच्छा घबराना नहीं, बिल्कुल पूछना है, छोटा भाई हूं मैं आपका, 2004 बॉर्न हूं मैं। हाँ बोलो। हाँ कल आऊंगा, आने का तो पता नहीं बेटा, आप बस बचा के रखना, मिल लेंगे कहीं पर, ठीक है ना। एक्चुअली एक जगह से और है, कह रहे आप आराम से आना, बैठ के खाएंगे मस्त। मैंने कहा गरम गरम मिलेगा ना, कह रहे हाँ। मैंने कहा घर के लिए भी मिलेगा, कह रहे हाँ। तो बस जो कम हुआ था ना। एक्रूड, ACC, अनअर्नड, UN के बाद अर्न, अनअर्नड। बेटे इसको प्रीपेड कहते हैं, प्रीपेड, प्रीपेड जैसे आपका मोबाइल का रिचार्ज है बात करते हो ना बाबू सोना से, रहने दो आप। तो वही बेटा आपका जो बैलेंस है। चले जी डन। कसम, अरे यार हद हो गई यार, कसम नहीं किया आपने, कसम कसम चूल्हे में भसम, बचपन में खेला नहीं आपने? माँ कसम, विद्यारानी कसम, ऐसे कहते थे आप। खाई आपने कसम? आप सब लोग कहाँ खाओगे कसम बेटा, आप तो वही हो सनम तेरी कसम वाले। थोड़ी स्पीड बढ़ाओ बेटे, फटाफट फटाफट। बेटे पेपर से पहले इनको रीड करके जाना है सबको बच्चे। हाँ इंस्टीट्यूट कहां से हमला करेगा कुछ नहीं पता बेटा। अब लिखने का काम करना बेटे बाद में, मेरे साथ आइए क्वेश्चन में, यहां तक कर लिया ETC तक, जल्दी करो।
डन बेटा, उन्नति क्लियर है? तो क्लासिफाई कर दोगे अकाउंट्स को पक्का कि कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा है, बता दोगे? हाँ चलो आओ देखते हैं बेटा। एक हम यहां करेंगे बेटे, एक आप घर से करके लेके आएंगे। कोई ग्रुप बनाया आप लोगों ने? नहीं बनाया अभी तक? आपने अपना बना लिया? चलो, कौन है प्रोजेक्ट मैनेजर? कौन है? आप ही हो? ओ माय गॉड, अच्छा फील होता है ना एडमिन में, जिम्मेदारी मिली है मुझे। आओ जी, बस बस बस, ईटीसी तक हो गए ना? आ जाओ मेरे साथ, बाद में लिखने में मौका दूंगा आपको, थोड़ा सा थोड़ा पढ़ भी लेते हैं बेटा, मुझे अजीब सा लग रहा है खाली खड़े हो गए, शर्म आ रही है मुझे। हाँ ये देखो जी मेरे साथ, और मुझे बताइए। हाँ बेटा बोलो। लो जी लो, बताओ फटाफट से आप बेटे, इसका नियम, सबका नेचर आप बताओगे बेटा, लड़ना नहीं एक दूसरे, ठीक है ना? एक दूसरे सर नहीं फोड़ना, अपने 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 लेवल पर बताना है क्या है ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहते हैं शो द क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर द ट्रेडिशनल। बेटे पहले ट्रेडिशनल बता दो बच्चे, अकाउंटिंग क्वेश्चन बाद में करेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच में बताइए बेटे क्या क्या होगा, है ना? मैंने क्या बताया, पहले रुक जाओ आराम से, ठंडे होके। क्या सबसे पहले चेक करो बेटे, किसी भी आइटम को उठाओगे कि क्या तुम इनकम एक्सपेंस के हो? अगर वो कहते नहीं मैं इनकम एक्सपेंस का नहीं हूं, तो किसका है? फिर चेक करो, अगर वो इनकम एक्सपेंस का है तो फिर तो नॉमिनल हो गया, और फिर इनकम एक्सपेंस का अगर नहीं है फिर कहां चेक करोगे? क्या तुम किसी इंसान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, इंसान से रिलेटेड हो? वो कहता हाँ हूं, तो क्या हो गया? पर्सन। और अगर वो भी नहीं है तो क्या हो गया? रियल हो गया। अब बताओ बोले फटाफट से सोच समझ के, बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग कोई मेरी इनकम है? क्या कोई एक्सपेंस है? क्या किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही है? नहीं, तो कौन सा अकाउंट है जी आपका? रियल। आप लिखना मत, बस ऐसी मेरे साथ साथ सहयोग दीजिए। रियल। परचेजेस, परचेजेस बेटे क्या मैं कहता हूं इनकम एक्सपेंस रिलेटेड है, ट्रेडिंग पीरियड में जाती है। हाँ बोल दीजिए, इनकम एक्सपेंस रिलेटेड। कौन सा है बच्चा आपका? नॉमिनल। अच्छा सेल्स क्या है ये? इनकम क्या है बच्चे? नॉमिनल है, बोलो हाँ। अच्छा, बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट, आपकी बात आ गई बेटा, बैंक में फिक्स डिपॉजिट क्या बचे मेरा? पर्सनल, कि मैंने बैंक में एफडी कराई है। अगर वो ऐसे बोले कि हाँ बैंक में आपने एफडी कराई है, फाइन। तो जैसे मैं कहता हूं मेरी एचडीएफसी बैंक में एफडी है, तो बेटा इसका मतलब मुझे पैसा लेना है वहां से बच्चे, मेरी क्या बेटे वो असेट है, बट वो रिप्रेजेंट कर रही है किसको? तो मैं उसको सीधा रियल नहीं बोल सकता। क्या है बच्चे? पर्सनल। क्या है बच्चे आपका? पर्सनल है। रेंट, अच्छा यही होता आउटस्टैंडिंग रेंट, पर्सनल। फर्क पड़ जाता है ध्यान रखना बेटे, आगे नाम क्या कुछ लगने से। हाँ बोलिए ना जी। तो ये क्या बेटा? रेंट मतलब सिंपल, या तो पेड होगा या रिसीव्ड होगा, सिंपल सी बात। मेरा क्या बच्चे? खर्चा है या इनकम है? तो क्या है? रेंट आउटस्टैंडिंग। ओहो, क्या है जी? पर्सनल, वेरी गुड। कैश, रियल। एडजस्टेड परचेज, नॉमिनल। बेटे आती ट्रेडिंग पीरियड में ही है, खर्चा है हमारा, एक्सपेंस है हमारा। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या है जी? रियल अकाउंट, असेट है मेरी बच्चे, पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं करती। इन्वेस्टमेंट रियल। ट्रेड रिसीवेबल पर्सनल, किसी इंसान से लेने होंगे, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो, लेने पैसे जो होंगे आपको ट्रेड रिसीवेबल जो है किसी इंसान से लेने होंगे, यस और नो? तो कौन सा क्या है जी हमारे? पर्सनल अकाउंट है, बहुत अच्छी बात है। सेल्स टैक्स पेबल, सेल्स टैक्स पेबल, पहली बात तो पेबल है, असेट है लायबिलिटी है? असेट है लायबिलिटी है? लायबिलिटी है। और बेटे क्या मैं कहता हूं लायबिलिटी है तो रियल तो नहीं हो सकती, अब क्योंकि लायबिलिटी है तो इनकम एक्सपेंस भी नहीं है। क्या है ये? कि मुझे सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को पैसा देना है, हालांकि अब तो जीएसटी होता है बट स्टिल क्या है बच्चे? पर्सनल। डिस्काउंट अलाउड, नॉमिनल, वेरी गुड बेटा। बेड डेट्स, मेरा पैसा डूब गया बच्चे, नॉमिनल, खर्चा है बेटा। कैपिटल बोलो, पर्सनल। ड्राइंग्स पर्सनल को, इंसान को रिप्रेजेंट कर रही है, मालिक को रिप्रेजेंट कर रही है। इंटरेस्ट
रिसीव, बेटे पूरा पढ़ लो आराम से, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। रिसीव्ड लिखा है, रिसीवेबल लिखा है, रिसीव्ड लिखा है, रिसीवेबल लिखा है। अच्छा अगर होता है इंटरेस्ट रिसीव्ड, नॉमिनल होता है इंटरेस्ट रिसीवेबल, मिलना है मुझे कहीं से ब्याज मिलना है, तो क्या बच्चे पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या बच्चे आपका पर्सनल। हाँ बोल दो ना लायक को। अच्छा रेंट रिसीव्ड बोला होता खाली नॉमिनल, बट उसने बोल दिया रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, कि मैंने रेंट कमाया तो नहीं है, अनअर्न्ड रेंट है, मुझे एडवांस मिल गया, तो क्या है जी पर्सनल। प्रीपेड सैलरी, बेड डेट रिकवर्ड, बेड डेट रिकवर्ड, डूबा हुआ पैसा बेटे वापस मिला, तो क्या इट्स अ काइंड ऑफ इनकम, इट्स अ काइंड ऑफ इनकम। क्या है जी हमारा, वेरी गुड। डेप्रिसिएशन जी खर्चा है हमारा बच्चे नॉमिनल। पर्सनल इनकम टैक्स अकाउंट, नाम से बोला है पर्सनल इनकम टैक्स अकाउंट, क्या था इट्स ड्राइंग्स, भाई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया या पर्सनल इनकम टैक्स हो गया, ये किसका है बच्चे बिजनेसमैन का है, किसका है बिजनेसमैन का है, तो ये पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो किसमें आएगा बच्चे आपका, बोलो, बहुत बढ़िया शाबाश, चले डन क्लियर है। अब बेटे प्लीज ध्यान सुनना, ये तो हुआ हमारी बात, ये आप घर से करके लेके आएंगे बेटा, मैं आपको ना इसको ग्रुप में भेज दूंगा, आप टेंशन मत दीजिएगा, अभी कुछ दिन बाद आपको बुक भी मिल जाएंगी, जब क्लास बस सेटल हो जाएगी ना उसके बाद बच्चे, ये आपका होमवर्क रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये थी बेटा हमारी कौन सी अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच। अब बात करते हैं बेटे किसकी, मॉडर्न अप्रोच की। मॉडर्न अप्रोच कहती है, हाँ हमें मतलब नहीं है इनसे, इनके नियम से बेटा, फाइन। वैसे नियम एक बार रिमाइंड करा दो क्या नियम था, पर्सन का क्या नियम था, पर्सन बनाया पर्सन से, डेबिट द रिसीवर, बोलो बेटा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अच्छा नॉमिनल बनाए इनकम और एक्सपेंस से, इसका नियम क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड रियल, रियल बना है एसेट से, एसेट में आपको सिर्फ कैश को, आता है तो डेबिट, जाता है तो डेबिट व्हाट, क्रेडिट व्हाट, खत्म कहानी बच्चे। मैं लगभग आपको ऐसे ही पढ़ा रहा हूं जैसे मैं 11th क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूं, बट मैं आपको पढ़ा कुछ ऐसे रहा हूं थोड़ा डीप में बेटा, और वो जरूरी है बच्चे, समझिएगा इस बात को, ठीक है ना। अब आ जाइए बेटे किस पे, मॉडर्न अप्रोच से बात है। मॉडर्न अप्रोच मतलब आज के जमाने की बात बेटा। अब सुनो, इसमें हम कहते हैं कि अकाउंट्स को क्लासिफाई किया गया बेटा कितनी, अच्छा पहले आप लिख लो, ये यहां तक कर लेते ना आपने, ईटीसी तक लिख लो इसे 2 मिनट पहले। कौन सी क्लास आपकी मेरी क्लास के बाद आज, इकोनॉमिक्स मैथ्स नहीं आज, चलेगा गाइस। बेटे मल्टी कलर पेन यूज कीजिएगा प्लीज, ठीक है ना, हाँ ब्लू ब्लैक रेड तीनों कम से कम। हाँ मैं अभी मत रुक जाओ, हाँ जी बेटे मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है आपसे, मॉडर्न अप्रोच ये कहती है कि भाई हमारे अकाउंट्स में सिर्फ कितने तत्व हैं बच्चे, 5 तत्व हैं, कितने तत्व हैं 5, जैसे हमारी बॉडी बनी ना पृथ्वी अग्नि जल आकाश और वायु, ऐसी बनी बेटे अकाउंट्स में कितने तत्वों से 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट कौन कौन से, एसेट्स, एसेट्स 2 मिनट रुक जाओ, एसेट्स का मतलब बेटे वो सभी की सभी चीजें जो आप ओन करते हैं, बिल्कुल लोकल भाषा में बोल रहा हूं आपसे, यानी कि आपकी संपत्तियां, आपकी संपत्तियां नहीं संपत्तियां,
संपत्तियां आपकी एसेट। जैसे मैं कहता हूं कि ये मेरा मोबाइल है, ये मेरी एसेट है। से बात है, ये मेरी घड़ी है, ये मेरी क्या बच्चे, एसेट है। फाइन, ये मेरा कंप्यूटर है, ये मेरी क्या बच्चे, एसेट है। राइट, अच्छा, यानी कहने का मतलब एसेट का मतलब हमारी क्या बच्चे, आपकी संपत्तियां। बिल्कुल बेसिक सी बात। लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है जी? लायबिलिटीज का मतलब बेटा हमारी ऑब्लिगेशंस, क्या बच्चे, यानी कि वो पैसा जो हमें क्या करना है बेटा, पे करना है, चुकाना है बेटा, चाहे आउटसाइडर्स को हो चाहे मालिकों को हो। फाइन, या वो सर्विसेज जो हमें देनी है अभी, इसका पैसा हम रिसीव कर चुके हैं। तो ये क्या है बेटा हमारा बच्चे, एक तरह से ऑब्लिगेशन। ये हमारा अधिकार है या भार है? भार है। ये हमारे कंधे पे बोझ है बच्चे, सही बात है। लायबिलिटीज हमारी। कैपिटल आप जानते हैं, कैपिटल वो पैसा जो बाहर वालों ने लगाया बिजनेस में या मालिकों ने लगाया? मालिकों ने लगाया बच्चे। तो अपना पैसा पराया पैसा? अपना पैसा बच्चे, सही बात है। ये हो गया अपना पैसा जो मालिकों ने लगाया है। इनकम और एक्सपेंस के बारे में आपको क्या ही बताऊं बेटे मैं। इनकम की अगर मैं बेसिक सी बात करूं बेटा, आपसे जो हमें नामात्र सी फीस मिलेगी वो क्या है बच्चे, हमारी इनकम है, बोलो हाँ। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ये रेंट, ये स्टाफ की सैलरी, ये सब क्या बेटा हमारा एक्सपेंसेस है। हाँ बोल दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का महसूस होती बात? अभी फिलहाल मेरा फोकस है बेटा असेट्स पे, लायबिलिटीज पे और कैपिटल पे। और क्या कहते हैं बेटे, ध्यान सुनो बच्चे, बिल्कुल आराम से। इसके आगे जितनी बार हाथ जोड़ो बेटे उतना अच्छा है बच्चे। हाँ, हो सकता है आप फाउंडेशन में टॉप कर जाओ बेटे। जोड़ो बेटे, हाथ जोड़ो, नालायक। जो नहा के भी नहीं आए सब जोड़ो बेटे, क्या दिक्कत है, उन्नति करो बेटे, कोई दिक्कत नहीं। नहाने आने का फर्क नहीं पड़ता इसमें, डजेंट मैटर। वो कह रहे प्रणाम, हाँ चले। आपका नाम भूल गया बेटे, नाम क्या था? आर्यन, आपने हाथ जोड़े? तो फिर ठीक है। हाँ जी, अब यहां पर पता है क्या है, ध्यान सुनना। कभी बैटरी देखी आपने इसमें, जैसे बैटरी लगी है इसमें होता है ना प्लस माइनस का चार्ज होता है, देखे ना इसमें, प्लस एक तरफ माइनस, है ना? हाँ बोल दो। कई बार आपके ऐसे मूड भी होते हैं बच्चे, क्या कि आप कभी आप बहुत खुश होते हो और कभी आप झल्लाए हुए होते पूरे पूरे, सही बात है। जैसे आप शाम को घर जाते हो तो कैसे मूड से हो तुम? जैसे मैं शाम को घर जाता हूँ तो मैं ना बोलता नहीं हूँ किसी से, तो मुझे पता है मैं बोलूंगा तो कांड हो जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है, आराम से चुपचाप। मेरी वाइफ कुछ भी बोलती रहेगी, मैं कहता हूँ हाँ मम्मी की ही गलती है, तुम्हारी नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो। वो भी खुश, मैं शांत, बस ऐसे जीवन चल रहा है बेटे मां से तो, ठीक है ना? इस बात को समझिएगा कि ऐसे ही ना असेट्स पर, लायबिलिटीज पर, इनकम पर, कैपिटल पर, मैं पहले ही बता चुका हूं, इन पर चार्ज होता है बेटे। क्या चार्ज होता है? इन पर प्लस माइनस का चार्ज नहीं होता, इन पर चार्ज होता है डेबिट क्रेडिट का। किसका? और डेबिट क्रेडिट कुछ भी नहीं है, हाँ प्लस माइनस है। डेबिट क्रेडिट क्या है बच्चे? कोई पूछे ना डेबिट डिबेयर से बना है, नालायक, वो सिंपल क्या, डेबिट क्रेडिट क्या है, प्लस माइनस। क्या है? किसके प्लस माइनस? मैथ्स के, अकाउंट्स के? अकाउंट्स के प्लस माइनस है, सही बात है, अकाउंट्स के प्लस। अच्छा वो छोड़ो ना, सारी बात गई तेल लेने। बैंक में गए हो कभी? पासबुक देखी है? होता ना वहां पर जमा राशि और निकाली गई राशि, तो वो प्लस माइनस नहीं बोलते बच्चे, वो डेबिट क्रेडिट बोलते हैं। आपके अकाउंट से पैसा कटता है तो मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। अकाउंट में पैसा जमा होता है तो मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। तो वही है, सिस्टम वही है। तो आपको बस ये समझना है कि डेबिट और क्रेडिट अकाउंट्स के क्या है, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। अब मुद्दा आता है बेटे क्या प्लस और क्या माइनस, तो वो डिपेंड करेगा नेचर पे। किस पर? नेचर पर बेटा। बताइए, ध्यान सुनना, जैसे देखो यहां ध्यान से क्या बोलता है, असेट्स और एक्सपेंसेस। बेटे ये कौन सा चार्ज लेके चलते हैं? इन पे है डेबिट चार्ज। कौन सा चार्ज है? इनको छोड़ तो डेबिट वाली फीलिंग आई आपको, मतलब ये अब प्लस माइनस नहीं समझना आपको, डेबिट क्रेडिट समझना है। इनका कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। अब डेबिट डेबिट से ही तो बढ़ेगा, हाँ बोल दो यार। और क्रेडिट से क्या होगा? बचपन में प्लस से प्लस प्लस ही होता था, बोलो हाँ। प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, यही होता था बच्चे। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि बेटा असेट्स और एक्सपेंस पर कौन सा चार्ज है बच्चे? डेबिट चार्ज है। कौन सा बैलेंस है इनका? डेबिट बैलेंस है। तो ये बढ़ेंगे कैसे? डेबिट हो गए। कम कैसे होंगे? अब वहीं आ जाइए बेटा उल्टा, लायबिलिटीज इनकम कैपिटल पर। क्या कहोगे? लायबिलिटीज इनकम कैपिटल, बोलो जी फटाफट से। इनका कौन सा बैलेंस है? ओ यस, इनका क्रेडिट बैलेंस है बेटा। तो बताना इनको बढ़ाना हो तो कैसे बढ़ेंगे? कम कैसे होंगे? डेबिट होकर। सिंपल सीधी बात, नो बकवास, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बेटे बस ये 5 तत्व हैं। एक तरफ है असेट्स एक्सपेंसेस और दूसरी तरफ है LIC, लायबिलिटीज इनकम कैपिटल। हाँ बोल दीजिए, पक्का?
असेट एक्सपेंसेस का कौन सा बैलेंस, और लाइबिलिटीज इन, आपको ऐसी ऐसी आवाजें आती रहेंगी बेटे, ठीक है, आर डाल लो, ठीक, ओके, ज्यादा सुनने का मानो तो ऊपर चले जाना। लाइबिलिटीज इनकम कैपिटल का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, पक्का, हाँ बोलो जी। ये बच्चे लिफ्ट में भी खेलते रहते हैं कई बार, ठीक, ऊपर नीचे करते रहेंगे लिफ्ट में ही, बस फंस जाओगे किसी लिफ्ट में, ध्यान रखना बच्चे, लिफ्ट से मत आया करो, ठीक है, हाँ पता लिफ्ट में रह गए बच्चे। लक्ष्मी नगर में हुआ बहुत बड़ा हादसा, हाँ लिफ्ट में, चलो छोड़ो। अब सुनो ध्यान से, बताना बात सही है नहीं बेटा, बताना बात सही है या नहीं बेटा। मैं आपसे एक बात कहता हूं, अब मेरे पास कुछ है भी तो नहीं ऐसे जो मैं दिखा सकूं आपको। मान लो क्या है बेटा, ये मेरा कंप्यूटर है, मान लो ये मेरा कंप्यूटर, इसको नहीं उठा सकते बहुत भारी बेटे, ठीक, ये मेरा क्या बच्चे, ये मेरा कंप्यूटर है मान लीजिए। तो मैं कहता हूं कि ये मेरा कंप्यूटर है, हा ये मेरा व्रत नहीं, तो मैं इसकी चुम्मी ले लेता हूं, मगर मान लीजिए ये मेरा कंप्यूटर है, ये मेरा कंप्यूटर है, मैं बोल रहा हूं ये मेरी क्या बच्चे, असेट है लायबिलिटी है, असेट है लायबिलिटी है। ये आया बेटे मान लीजिए कितने रुपए का, मान लो ये आया बेटे कितने रुपए का, मान लो 50,000 का, कितने का, 50,000 का, मानना है बस आपको, 50,000 के बच्चे घूर रहे हैं, 50 का, ये 50,000 का, ठीक। अब बेटे ये 50,000 की मेरी क्या बच्चे, असेट है, फाइन। अब मैं कहता हूं कि मैंने ना इसको खरीदने के लिए क्या किया बच्चे, अपना पैसा लगाया बेटा, 50,000 का बेटे कंप्यूटर है मेरा, इसको खरीदने के लिए बेटे मैंने अपना पैसा लगाया, कितना, अपना पैसा, ये 50,000 का कंप्यूटर है, अपना पैसा लगाया बेटे मैंने 30,000, कितना बच्चे, अपना पैसा लगाया 30,000, और बाहर वालों से मैंने कर्जा लिया बच्चे, बाहर वालों से मैंने कर्जा लिया, कितना बेटा आपका, बताओ कितना लिया होगा, मतलब मैंने फाइनेंस कराया, बैंक से लोन लिया इसके लिए बेटे, कितना लिया होगा, अरे बोलो भाई 20,000, कितना बच्चे, यानी कि पराया पैसा कितना बेटा आपका, हाँ बोल दो यार, पक्का। तो इसको अगर मैं खोल के देखूं, मैं कहता हूं ये कंप्यूटर तुम्हारे अंदर क्या है, तो जब मैंने इसको खोल के देखा तो क्या पता चला बेटे 30 अपना लगा हुआ है, 20 बाहर वालों को लगा हुआ है। आपके पास जीवन में कोई भी चीज आएगी, कोई भी संपत्ति आएगी, वो इसी तरीके से आएगी बेटा, या तो उसमें आपका अपना पैसा लगा होगा या बाहर वालों का, प्रोवाइडेड आपने बस में मेट्रो चोरी ना की हो, फाइन, वैसे बता रहा हूं कि जो खरीदी होगी आपने चीज, या तो अपना पैसा लगा होगा या फिर बाहर वालों का। अब दिल पर हाथ रख के बताइए बेटे क्या कहोगे बच्चे, इसमें से अगर मैं बोलना चाहूं कि कंप्यूटर मेरी क्या है, तो कंप्यूटर मेरी क्या है, बोलो बेटे क्या है बच्चे, एसेट है, बिल्कुल सही बात है बेटा। अच्छा ये पराया पैसा मेरी क्या है, मुझे चुकाना है बेटे, ये मेरी क्या है, हाँ बेटे जुल्फ बाद में संवारना, ठीक, पहले हाँ इधर देखो, पहले करियर संवारो, लायबिलिटी है, ठीक। और ये जो अपना पैसा बेटे ये क्या है, कैपिटल, मालिक का पैसा जो लगा बेटे वो क्या है, कैपिटल है। दिल पे हाथ रख के बताओ बेटा कि 50 बराबर 30 प्लस 20 कह सकते नहीं कह सकते, हाँ बोलो। तो इसलिए असेट बराबर भी क्या बच्चे, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल या कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कोई दिक्कत हो नहीं। अब बेटे इसके कितने भी फैंसी नाम ले लो आप, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, लोग इसे बोलते हैं एसेट इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी एंड आउटसाइडर्स फंड्स, कुछ भी बोल लो, हम तो हिंदी बोल रहे बेटे, संपत्ति बराबर होता है अपना पैसा प्लस पराया पैसा, हाँ बोल दीजिए। अब क्या बोला गया, असेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इसमें से मालिकों का पैसा कौन सा है, कैपिटल, तो इसको आपको, हाँ कह रहे बीच में मालिक का पैसा, बीच में बहुत कुछ है बेटे, यहां नाम बताओ बदतमीज, हाँ ओनर्स कैपिटल, क्या कहोगे, ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी, और ये बाहर वालों का पैसा कौन सा है, लायबिलिटी बेटे, आउटसाइडर्स फंड, पक्का। तो बेटे यहां से निकलती है, बताइए जैसे आपने बचपन में पढ़ा था, जब छोटे छोटे बच्चे थे, नोजी बहती थी आपकी, आप कहते थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मम्मी आज हमने ट्रिगो पढ़ी, सही बात है। तो मुझे एक बात बताइए ध्यान से, ये कौन सी इक्वेशन थी बेटे, ये तो पढ़ी होगी आपने, हाँ ये कौन सी इक्वेशन थी, कह रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, अरे बदतमीजो नालायको शर्म, कौन सी इक्वेशन थी ये, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन थी, सही बात है। हाँ दो देखो मुझे अपने ऊपर डाउट हो गया, कहीं वाकई में क्वालिटी तो नहीं थी, सही बात है। कौन सी इक्वेशन थी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन थी, बोलो है ना, मैथ्स में यूज होती थी बच्चे, तो मैथमेटिकल इक्वेशन, फाइन। अच्छा आप कहते थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, याद है आपको, ये कौन सी थी, ये जनरल, ये थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, हो तो सब आप भंडी वैसे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइन। अब ऐसे ये कहां यूज हो रही है, अकाउंट्स में, तो उसको नाम दिया बेटे क्या, हाँ सीधी बात, कौन सी इक्वेशन बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो कोई पूछे कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। और एक बात और बताओ बेटे, जब छोटे छोटे बच्चे थे आप, किसी इक्वेशन में मान लीजिए 3 आइटम है, 3 में से कोई भी 2 फिगर अगर वो आपको दे, तो क्या आप तीसरा नहीं निकाल सकते, बोलो,
यस नो? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो क्या कहेंगे आप कह रहे हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन में असेट्स बराबर है बेटे क्या बच्चे, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। दिल पर आता के बताइए बेटा, ये हो गई संपत्ति, ये हो गया पराया पैसा, और ये अपना पैसा। बात समझ में आती है? इसे 2 मिनट चिपका लो फटाफट, फिर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। सीए इंटर में आया 5 नंबर का, यही असेट लायबिलिटीज कैपिटल। बच्चे छोड़ के आए क्योंकि पढ़ते तो है नहीं वो, इसको सम्मान की बात है उनके लिए, फिर हम पढ़ेंगे इसको, और पेपर में छोड़ के आए, कह रहे पेपर बाहर से आया था। हाँ बोलो बेटे बोलो, आपस में बात की जा रही है। अब क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में, नीरज और आदर्श? मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपने आपके पेरेंट्स को? क्या क्या चल रहा है बताओ, सब ठीक है? बोलो बोलो बोलो। स्कूलिंग कहां से हुई? दिल्ली से हुई आपकी? दिल्ली में कहां से आपके बच्चे? साउथ में कौन सा स्कूल? अच्छा अटल आदर्श से हो। डन, चलिए जी। क्वेश्चन देखना है बेटे, फिर कुछ आप भी करोगे बच्चे। ग्रुप में ऐड कर लेना मुझे भावना, ठीक है? और एडमिन बना देना, ठीक है? मैं आपको रिमूव कर दूंगा फिर। सारे नहीं है उसमें? अच्छा इन्होंने लगा रखा होगा कि हाँ ये बस इस समय आएगी, इस पे कब्जा करना है, इसकी जेब काटनी है यहाँ पे। बेटे ये पुरुषों को भी ऐड कर लो बेटे, फिर ऐसे कैसे संसार आगे चलेगा बताओ? शिवम तभी खुश है आजकल बहुत, कह रहे मैं अकेला राजा, ग्रुप का राजा। इनको भी ऐड कर लो बेटे, ये लगते गंदे हैं बेटे शक्ल से, ऐसे बच्चे हैं नहीं, ठीक? हाँ इनको ऐड कर लो ग्रुप में, ऐड करना बेटा, ठीक? आप भी उनको, आर्यन ऐड हो गए? करना बेटे, इनको भी ऐड करना। आइए जी, क्वेश्चन देखिए मेरे साथ। तो आपको वैसे आदत आदत पड़ गई अब क्लास में आने की, वैसे हैं? सुबह उठने में दर्द तो नहीं होता? हाँ अभी किस्मत हाँ पहले उठ जाते हो? अच्छा किस्मत को कोसते तो नहीं हो बेटे? इस प्रोसेस को ना एंजॉय करो बच्चे। क्या मैं भी सोचता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, फरीदाबाद से लक्ष्मी नगर पढ़ाने के लिए, हाँ मजा आता है ना? हाँ बस अपने फोन वोन संभाल के रखना बेटा। हाँ बस, ऐसे बहुत सारे कार्टून मिलेंगे आपको बच्चे, मजा आएगा आपको। हाँ हाँ लिखना ना बेटा। चले अब आइए, लो जी लो, पढ़े मेरे साथ और देखें बेटा। ये देखो जी, ये आपके स्टडी मटेरियल से उठाए गए क्वेश्चन। आपको स्टडी मटेरियल पे हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं है बेटा। तो सर क्या मुंह लगाए? कुछ भी नहीं लगाना आपको स्टडी मटेरियल पे, ठीक है? सब कुछ हम यहाँ पर करवाएंगे, बस आपको खोलने का मन करे, हम पे विश्वास हो तो खोल लेना जाके, अदरवाइज कुछ नहीं करना आपको, राइट? पढ़िए बेटे क्या कहते हैं, कैलकुलेट द मिसिंग अमाउंट ओहो फॉर द फॉलोइंग। बेटे मैं एक करवाऊंगा, बताओ कौन सा करवाना है बच्चे? मेरे को थोड़ा डी थोड़ा टेढ़ा लगता है बच्चे, क्योंकि देखो माइनस में दिया हुआ है नालायक, ठीक है? बट कोई बात नहीं, फाइन। अच्छा लाइब्रेरी माइनस में हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है। आप मान लो मेरे कोई क्रेडिटर हो, मुझे आपका पैसा देना है 2 लाख रुपए, मैं आपको 3 लाख रुपए देके आ गया, तो एक तरह से आप लाइबिलिटी नहीं रहे, क्या बन गए बच्चे? असेट बन गए बेटे, ठीक है ना? बट आपको ना ऐसे ऐसे चैलेंजेस नहीं लेने, आराम से छोटे दिमाग से काम करें, तसल्ली से। कह रहे कि भाई क्या निकालना है आपको? मिसिंग अमाउंट निकालना है, हाँ फॉर द फॉलोइंग। पढ़िए जी, डी पॉइंट क्या कहता है? एसेट कितनी दी है आपको? 57 लाख। लाइबिलिटीज कितनी दी है बच्चे आपको? -2,80,000। और कैपिटल का आगे क्या लगा बेटा? क्वेश्चन मार्क।
बस आप अपना काम करेंगे बेटा, आपको बनना है बेटा क्या बच्चे, अर्जुन। आपको दिखाई दे रही मछली की आंख। आप जानते हैं इक्वेशन क्या होती है बेटा, बताना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 करो, साथ साथ करो बेटा, ऐसे हाथ पे हाथ तक बैठो, हम चेक कर रहे हैं कि आप सही पढ़ा नहीं पढ़ा रहे। क्वेश्चन, हाँ अभी बेटे मैंने निकाला ही नहीं, रुक जाओ। केस कौन सा है जी, डी। सिंपल सी बात, वी नो दैट, क्या जानते हो जी आप बेटे, बोलो ना क्या जानते हो। हाँ, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये आपका हनीमून पीरियड चल रहा है बेटे, ध्यान रखना बच्चे, इसे एंजॉय कर लो जितना कर सकते हो। हाँ जी बताना बेटे, एसेट्स कितनी है आपकी, 57 लाख, 57 लाख की आपकी एसेट्स है। वाओ, लायबिलिटीज कितनी है बच्चे, -2,80,000। बेटे क्या निकाला था आपने, अरे ऊपर कर लिया, अच्छा ऊपर, अरे क्या बात है, क्या हाँ, सही है, वो 12,85 आ रहा है। क्या कर, मैंने भी देख के बोला था। बताओ जी, ये सीमा पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बोलो हाँ जी। अमरिंदर सर की जय। 57 लाख जमा 2,80,000, बोलो जी कितना आ गया बेटे, 69 नहीं 59, 69, 59,80,000। हाँ बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बात समझ में, ये उसमें कुछ है भी नहीं समझने वाला, ठीक है। आती बात समझ में, तो तीन में से अगर कोई से भी 2 आइटम दिए तो कर लोगे तीसरा। तो बेटे ये आपका ना, ये मामला आपका होमवर्क रहेगा, ए बी और सी करना है इसे खुद से बेटे घर जाके, और ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है बेटा, कुछ है नहीं इसमें। अब मुझे एक बात बताइए ऐसी, हाँ अब देख लेते, चश्मा पहन ही लेते हैं अब। मुझे एक बात बताइए बेटा, मैं अगर आपसे बेसिक सी एक बात पूछूं तो क्या आप मेरी मदद करोगे, जल्दी बताओ बेटा। हाँ जनरल एंट्री पे बाद में आएंगे, मगर मैं आपसे बेसिक सी बात पूछूं तो क्या आप मेरी मदद करोगे, नालायक को बोलो हाँ जी। मेरे साथ ना एक क्वेश्चन पर आइए जिसमें थोड़ा सा आपका दिमाग लगेगा, थोड़ा सा ब्रेन लगेगा, आपके घुटनों में सूजन आ सकती है। लो जी पढ़ो आराम से, हाँ तसल्ली से पढ़ते हैं बेटा, अब इसके सारे अल्फाबेट बाहर आ जाते बेटा। पढ़िए क्या कहते हैं आराम से, कहते हैं डेवलप द अकाउंटिंग इक्वेशन, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन डेवलप करनी है बच्चे, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। बेटे आपको इंफॉर्मेशन कब की दी है, बिगिनिंग की एंड की, बिगिनिंग की बच्चे, बहुत अच्छी बात है। कैपिटल दिए बेटा आपको, लोन दिया है बच्चे आपको, ट्रेड पेबल दिया हुआ है, फिक्स एसेट दी हुई है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है आपको, कैश एंड बैंक दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड द बैलेंसेस अपीयर एज फॉलोज। लो जी, एंड में बैलेंसेस कुछ ऐसे ऐसे हैं, पढ़ना बेटे क्या दिया हुआ है, कैपिटल के आगे क्वेश्चन मार्क है, बिल्कुल आपके करियर की तरह, ठीक। लोन दिया है बच्चे, ट्रेड पेबल दिया है, फिक्स एसेट दिया हुआ है, इन्वेंट्री दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड बैंक। कहता है रीसेट दी अकाउंटिंग इक्वेशन एंड फाइंड आउट दी, कह रहा भाई साहब प्रॉफिट निकाल के दिखा दो, हमें प्रॉफिट निकाल के दिखा दो। हमने कहा ठीक है बनाते हैं, रुक जाओ आराम से बैठो। मुझे एक बात बताइए, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं आपसे इन जनरल बेटा, बेसिक सा, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा अकाउंट्स में, बस ऐसे ही बताइए मुझे, मैंने कोई धंधा स्टार्ट किया, मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, यहां पर मैंने पैसा लगाया, लेट से उस पर कितना बच्चे, 1,00,000 रुपए, कितने रुपए, अगर एंड आते 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 साल का अंत आते आते वो 1,00,000 रुपए अगर बन जाता है बेटे 1,40,000 रुपए, तो क्या बोलोगे, मुनाफा हुआ है या लॉस हुआ है, मुनाफा हुआ है कितने का, 40 का। बस आपने क्या किया, कैपिटल को कंपेयर किया ना, कि भाई मेरी पूंजी 1,00,000 से कितनी हो गई है, 1,40,000, इट मींस मैंने अर्न किया प्रॉफिट कितने का, बोलो 40,000 का बेटे हमने प्रॉफिट अर्न किया, यस और नो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटे, क्या कि आप सीधा कैपिटल को कंपेयर करके भी, कंपेयर, हाँ कैपिटल को कंपेयर करके भी क्या निकाल सकते हो, प्रॉफिट निकाल सकते हो, बोलो हाँ। अब यहां भाई साहब ने प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है, और कितना चला के देखो क्या नहीं दिया उसने, नालायक को तमीज से बोला करो, ओपनिंग कैपिटल तो दी है, नहीं दी, कौन सी कैपिटल, नहीं दी बेटा, कौन सी कैपिटल,
क्लोजिंग, बस ये और दे देता तो प्रॉफिट आया था। बट अगर दे देता तो फिर मजा क्या रहता बच्चे? मजा तो वहां ना जहां पर थोड़ी सी क्या हो बच्चे, एफर्ट्स लगे। बोलो है ना? नहीं ये बात समझ में? पक्का? हाँ बोलो जी। बहुत बदतमीज बच्चे हो आप। मैं कह रहा हूँ मजा वहां है जहां थोड़े एफर्ट्स लगे, हंस रहे हैं बच्चे। नवरात्रों के बाद बात करूंगा आप लोगों से, ठीक? मुझे बताइए बेटे क्या होगा बच्चे, आराम से। मेरे पास ओपनिंग की कैपिटल है कितनी? जल्दी बोलो यार। 51,000 है। हे भगवान मुझे क्या निकाल दो? क्लोजिंग की कैपिटल निकाल दो। अब बेटे क्लोजिंग की कैपिटल कैसे निकलेगी? क्या आप मेरी मदद कर पाओगे? जल्दी बताओ फटाफट से। हाँ बोल दो यार। कैसे निकलेगी बेटे क्लोजिंग कैपिटल? बताइए क्या क्या है मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल में, क्लोजिंग में। देखो जी क्या क्या है बेटे, आराम से मदद करना बेटा। ये तो जानते हो आप, असेट बराबर क्या होता है? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। चाहे आप यूके में रहें, यूएस में रहें, कनाडा में रहें या लक्ष्मी नगर में रहें, फाइन। चाहे ओपनिंग में करें या क्लोजिंग में करें, होता तो यही है। कैपिटल मेरे पास नहीं है भाई साहब। लोन असेट है लायबिलिटी है? जल्दी बोलो। लायबिलिटी है बेटे, मैं एल लिख रहा हूं, गलत मत समझना, लायबिलिटी है, ठीक है ना? ट्रेड पेबल लायबिलिटी है बच्चे। फिक्स एसेट इसके नाम में ही यही है बेटा। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एट बैंक। अब एक बात बताइए, अगर आपके पास एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, तो कांट यू फाइंड आउट कैपिटल? क्या आप कैपिटल निकाल सकते? जल्दी बोलो। अच्छा ओपनिंग की कैपिटल आपके पास, क्लोजिंग की कैपिटल आपके पास, तो क्या प्रॉफिट निकाल सकते? बोलो। अभी मैंने बोला कि मेरी कैपिटल शुरुआत में 1 लाख थी, 1 लाख से 40,000 हो गई, 140, तो आपने कहा प्रॉफिट हुआ कितने का? 40,000 का बेटा, है ना? ऐसे यहां देखते हैं बेटा। आइए सबसे पहले जो चाहिए वो निकालते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं आप मेरे साथ, कीजिए बेटा। कैलकुलेशन ऑफ, पहले कौन सी कैपिटल निकालोगे? बताओ राजा। क्लोजिंग कैपिटल निकालोगे। लायबिलिटी बताना कितनी है? क्लोजिंग में लायबिलिटीज कौन कौन सी है आपकी? बेटा एक तो लोन है और ट्रेड पेबल्स है। 11,500 और करो, साथ साथ करो बेटा। 11,500 और 5,800 कितना आता है बच्चे? 17,300। अच्छा इसके बाद बताइए और बेटे क्या है हमारे पास? एसेट्स बताओ बेटे, भर भर के एसेट्स तो। कौन कौन सी एसेट है? फिक्स एसेट कितनी बेटे? 12,000 और इन्वेंट्री 22,900। 17,500 का क्या बेटा आपका? ट्रेड रिसीवेबल। और बताइए कैश एंड बैंक कितना? बोलो राजा कितना आता है? आराम से, हाँ 12, 22, 34, 34 और 17, 51, 51 और बेटे जोड़ के बता दो यार, आपसे छोटी उम्र का बच्चा लगा पड़ा है, ऐसे बताओ ना। 68, 7, हाँ 20 तो मैंने खुद निकाला, 20 आएगा 20। चले 55, चले भाई, डन है। अब आराम से मुझे बताइए बेटे प्लीज, क्या जानते हैं आप? आपको लायबिलिटी पता है, आपको एसेट पता है, क्या आप कैपिटल निकाल सकते? जल्दी बोलो, फिर चिपका दो बेटे वही लाइन अपनी प्यारी लाइन। वी नो दैट। क्या पता है आपको? बताना। एसेट्स बराबर क्या होता है बच्चे? लायबिलिटीज प्लस, करो इसको महसूस। आओ एसेट कितनी है? 68,720। लायबिलिटीज कितनी है? 17,300। कैपिटल बोलो। बताइए बेटे क्या आ जाएगा? कैपिटल की वैल्यू निकालो। 68,720 माइनस 17,300, बोलो बेटे कितना आता है? यस कर लिया आपने? क्या बात है बेटे, कहीं और भी पढ़ रहे हो क्या अकाउंट्स? पता कितना था? 51,420। ये जी 51,420 कैपिटल आ गई। कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल। और आप बेटे अकाउंट्स के पंडित हैं, पंडित, मैं आपसे बात कर रहा हूं बेटे, कई पंडितों ने तिलक भी लगा रखा है बेटा। फाइन, तो मुझे बताइए बेटा, आपकी कैपिटल स्टार्टिंग में थी कितनी?
51,000। 51 से बढ़कर है घटकर? बढ़कर कितनी हो गई? 51,420। तो बताइए, मैं कह रहा हूं अकाउंट गई तेल लेने, ऐसी बताओ आप। कैपिटल पूंजी बढ़ रही है, क्या हो रहा है बेटे? प्रॉफिट लॉस? प्रॉफिट कितने प्रॉफिट है? 420। तो क्या मैं कहता हूं दिस इज माई क्लोजिंग कैपिटल? बोलो हाँ। तो अब आइए बेटा, प्रॉफिट बताइए क्या आएगा? बताइए क्लोजिंग कैपिटल कितना? कितना क्लोजिंग कैपिटल? 51,420। ओपनिंग कैपिटल कितना है? मदद करो बेटे मेरी बच्चे, कैसे आएगा प्रॉफिट 420 का जब आप क्लोजिंग में से क्या घटाएंगे? ओपनिंग। तो बताइए बेटे प्रॉफिट कितना हुआ? क्लोजिंग कैपिटल माइनस, बोलो राजा कितना आ गया? ये आ गया 420। ये सुनो, 420 रुपए की क्या आ गई बेटे आपकी बच्चे? प्रॉफिट आ गई। अच्छा प्रॉफिट आ गई, प्रॉफिट आ गया। चलें? हाँ बोल दो यार। अच्छा इस बात को ना थोड़ा ध्यान रखते हुए अब मेरे साथ आइए बेटे। कहां पर बच्चे? एक क्वेश्चन और करते हैं आपके साथ। कितने? एक बजे से क्लास है ना आप लोगों की? एक बजे से है ना? फिर आप वो पूरा भोजन भी करोगे बच्चे, शाही भोजन, कल रात की सब्जी और सुबह की रोटी। चले आइए बेटा, ऐसे ही होता है बेटा हर घर। मैं मतलब मेरे साथ तो यही चलता है बेटा, कई बार तो परसों रात की भी हो जाती है। चले? हाँ बोल दो यार। अच्छा अब आइए बेटा बात करते हैं किसकी वजह। इसको देखो, इसे कर पाओगे आप? चलो अभी रुक जाओ आप, अभी आप थोड़ी सी और एडवांस बातें करते हैं पहले आपसे। लो जी, इसको पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चा आपका? 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए मेरे साथ, आराम से देखिए बेटा। कहता फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मिस्टर गोपी। गोपी भी मिस्टर होती हैं, चलो। पर्टेनिंग टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। फाइंड अननोन्स, ढूंढो उसको जिनका नहीं पता है, ठीक है ना। शोइंग कंप्यूटेशन टू सपोर्ट योर आंसर, अपने आंसर को सपोर्ट करते हुए आराम से बताइए बेटा। ये इंफॉर्मेशन दी गई है बेटा आपको कब? साल के शुरू में, साल के अंत में जी। पढ़ना बेटा क्या क्या दिया है बच्चे आपको, आराम से देखिएगा। मशीनरी दी है बेटा आपको, अकाउंट्स पेबल दिए हैं, बताते रहना कि कौन सा असेट है कौन सी लायबिलिटी क्या है बच्चे। मशीनरी क्या है? अकाउंट्स पेबल, वही है बिल्स पेबल की तरह बेटा, क्रेडिटर्स की तरह बच्चे। क्या है हमारी? इन्वेंट्री, टोटल लायबिलिटी, नाम ही लिखा है बेटा, लायबिलिटी एंड कैपिटल दोनों चाहिए इसमें बेटा। एल प्लस सी। ए सॉरी कैश क्या है? बैंक, ट्रेड रिसीवेबल, लोन, क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल। वाओ, ये भी कैपिटल। लॉस हुआ है बेटा, लॉस तो लॉस ही है। और कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर कितनी बेटा आपकी? 1 लाख है। कहते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिया बेटा आपको? ड्यूरिंग द ईयर सेल्स ऑफ ₹15,55,000 वॉज मेड। आपकी बेटे सेल्स कितनी की हुई है? 15,55,000 की, जिसमें से ऑफ विच ₹15 लाख हैव बीन, आपको क्या हो गए बेटा? रिसीव हो गए कितने रुपए? अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, बिल्कुल बेसिक सी बात पूछ रहा हूं आपसे। भाई मैंने माल कितने का बेचा? मैंने माल कितने का बेचा? 15,55,000 का। उसमें से पैसा कितना मिल गया? तो बताओ मेरे डेटर कितने खड़े होंगे? कितने के होंगे? तो ये जो बोल रहा है ट्रेड रिसीवेबल कितना होगा, कोई भी बता देगा बेटा। अब ना मेरी बात, एक और बात ध्यान सुना। अब आप जब ऐसे क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो एक क्वेश्चन ऐसे जहां पर मल्टीपल फिगर आपसे पूछी जाती है, तो इनमें ना आपको सही धागा पकड़ना है बस, कि मैं पहले कौन से धागे को पकड़ूं कि मेरा जो लिफाफा है, मेरा जो थैला है, वो आराम से खुल जाए। आई बात समझ? अगर आपने गलत धागा पकड़ लिया तो पता लगा आपका धागे खुल जाएंगे, क्वेश्चन के धागे नहीं खुल पाएंगे। तो इसलिए आपको धागा कौन सा पकड़ना है? देखो कितनी सिंपल सी बात है भाई। 15,55 का माल बेचा आपने, खोला है कभी घर में? खोला है वो आटे वाला थैला खोला है? तो उसमें आपको सही धागा खोला है नहीं खोला है?
आटा वाटा नहीं आता घर में, बोला है ना। हाँ, तो वही सही धागा अगर आप पकड़ते तो पुर्र आराम से खुल जाता है सब कुछ ऐसे। यहां भी ये बात है, 15-55 का आपने माल बेचा है, 15 लाख कैश मिल गया आपको, तो बताओ ना ट्रेड रिसीव कितने खड़े होंगे? 55,000। तो बी का आंसर क्या है बच्चा हमारा? 55,000। खत्म कहानी। हाँ बोलो। तो जो जो निकल रहा है ना आराम से पतली गली से निकाल लो उसको। आइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 12। कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फिगर्स। कैलकुलेशन ऑफ क्या बच्चा आपका? मिसिंग फिगर्स। बताइए राजा, सबसे पहले क्या होगा बेटा? मिसिंग फिगर्स निकालनी है आपको, मुझे बताइए बेटा। आपको सेल्स कितनी दी थी बेटा? टोटल सेल्स दिए 15,55,000। कैश रिसीव्ड कितना है यार, बोलो ना कितना है? 15 लाख। तो बताना बेटा ट्रेड रिसीव्ड कितना देंगे? सीधे ही कर देना बेटा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 15-55 का माल बेचा, उनसे पैसा मिला कितना बच्चे? 15 लाख। तो इसका मतलब अभी भी मेरे ट्रेड रिसीवेबल खड़े हैं कितने के? 55,000 के। डन है। चलिए एक चीज तो निकल गई। ट्रेड रिसीवेबल का नाम क्या था बेटे? बी। क्या नाम था? बी तो निकल गया। और देखो बेटे क्या क्या किया जा सकता है बच्चे, आराम से। और क्या मांगा है उसने वैसे हमसे? ए मांगा है, सी मांगा है और डी मांगा है ना? मुझे बताइए आराम से क्या कहते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है बेटे? मुझे क्लोजिंग कैपिटल की अगर मैं बात करूं, मेरा सहयोग देना बेटा। ओपनिंग में आपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया था? कितना लगाया था? 10 लाख। आप बताना क्या कहोगे बेटा? 10 लाख आपने लगाए, आपको बेटे क्या हुआ? लॉस हो गया 35 का। लॉस हो गया बेटे 35 का। तो ये 10 लाख बढ़ गए होंगे कम हो गए होंगे? बोलो। कम हो गए होंगे बच्चे। बहुत बढ़िया। और फिर आपने कैपिटल और लगाई धंधे में, कितने और लगाए? 1 लाख और लगाए बेटे, कितना हो गया होगा? बढ़ गया होगा बच्चे, बोलो हाँ जी। 1 लाख प्लस हो गया होगा। और तो कुछ नहीं है आपके पास, और तो कुछ नहीं है यहां पर। तो कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो क्या मेरी क्लोजिंग कैपिटल आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है बेटे। कैसे आएगी बच्चे? सीधी बात, नो बकवास। क्या कि बेटे शुरुआत में मेरी क्या कैपिटल थी? ओपनिंग कैपिटल। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने कितनी और लगाई? कितनी हो गई? 11 लाख। कितना मेरे को लॉस हो गया? तो मेरी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी 10.65। डी। नहीं बात समझ में? पक्का? लिखो फटाफट से जल्दी। नाउ वी नो दैट, जो जो इंफॉर्मेशन दी उसके हिसाब से लिखिए बेटा। क्लोजिंग कैपिटल बराबर होती है क्या क्या जी? वेरी वेरी गुड। प्लस एडिशनल कैपिटल। बेटे जो इंफॉर्मेशन दी है उतना, बस ज्यादा ज्ञान नहीं देना है। माइनस। डन है जी। बताइए बेटा क्लोजिंग कैपिटल कितनी है पुत्र आपकी? वही तो निकालना है। क्लोजिंग कैपिटल डी है, बोलो है ना? ओपनिंग कैपिटल कितनी है यार? बेटे बोलो ना यार। 10 लाख। थक गए क्या आप लोग? हाँ नहीं, 10 लाख। एडिशनल कैपिटल कितनी है? और बताओ जी। बस सर क्या बताएं, लॉस हो गया 35 का लॉस। तो बताइए बेटे कितना आता है? 10 लाख। या आगे बेटे मेरी कौन सी कैपिटल? क्लोजिंग कैपिटल। डन है जी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बात समझ में आती है? पक्का? झूठ नहीं बोलना बेटे, मां कसम है। उन्नति हो रही है बेटा। अब आओ। टन टन। कुछ सोचा आपने? कुछ सोचा आपने? कुछ सोचा आपने?
सब क्या सोचे हम? एक बात देखो बेटा, क्या बोला उसने? अब रह गया बेटा मेरा क्या बचे? एक तो ए और एक सी। लोन असेट है लायबिलिटी है? और उसने बहुत प्यारी बात बोली बेटा, टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल कितनी है बेटा? 14,15,000। 14,00,000। 2 मिनट का समय दे रहा हूं आपको। लायबिलिटी ढूंढो पहले कौन कौन सी है बच्चे। अकाउंट्स पेबल और लोन, हाँ बोल दीजिए। और कैपिटल आपको पता है भी, निकालिए आपने कैपिटल कितनी है, निकालना फटाफट से जरा एक बार। सी की वैल्यू लगाओ, दिमाग लगाओ बेटा, वो तो लिखा हुआ है। निकाला है? दिमाग में निकाल लिया? बड़े तेज हो यार, क्या बात है। मैं सोचा मैं कुछ पढ़ाऊंगा जाके आज का दिन भी ऐसे चला गया। निकालो बेटा, सॉल्व करो उसे। निकला? कितना आ गया? 2.5 लाख पक्का? तो बेटा बस आपको सही टाइम पे ना सही धागे पकड़ने बच्चे बस। अब खुद सोचो, अगर आपका डी नहीं निकला होता तो आपको कैपिटल नहीं पता होती, तो डी नहीं निकला तो आप सी नहीं निकाल सकते। फिर समझ रहे बात को? आना जरा एक बार, क्या गिवन है बेटे बताना। उसने क्या दिया आपको बेटा? टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कितनी दिए पुत्र? 14,15,000। मेरी मदद कीजिएगा बेटा, लायबिलिटीज में कौन कौन सा आइटम आपके पास? अकाउंट्स पेबल लिख लीजिए बेटा 1 लाख, और लोन सी, कैपिटल अभी निकालिए आपने। अब कह सकते हो सर ओपनिंग कैपिटल भी तो है बेटा, ये बात क्लोजिंग की चल रही है सारी की सारी ए एंड की। बराबर कितने हैं? इसको भी लिख दो यहां पर, अकाउंट्स पेबल है। लायबिलिटी में क्या नाम है इसका? अकाउंट्स पेबल 1 लाख का ना। बताओ बेटा अकाउंट्स पेबल कितने के? 1 लाख का। लोन कितने का? सी। क्लोजिंग कैपिटल कितनी? समझ में आती है बात? बराबर कितना बेटा आपका? 14,15,000। नाउ जस्ट हेल्प मी आउट, क्या यहां से आप सी की वैल्यू निकाल सकते? सर हम अपनी वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं। बताइए कितना आएगा? चैंपियन, चैंपियन बेटा, डोंट थिंक अदरवाइज, यू ऑल आर चैंपियंस। हाँ सर पता है हमें हम क्या हैं। नहीं ऐसे नहीं बोलते बेटा, डोंट अंडर एस्टिमेट। बताइए क्या आएगा बच्चे? सी की वैल्यू क्या आएगी? 2 लाख 2.5 लाख? अच्छा 2,50,000। अच्छा पक्का यही आ रही है ना, देख के बोल रहे हो? हाँ देख के बोल रहे हैं यही। अब बेटे सबसे बड़ा कलेश रह गया क्या? कैश। बताओ जी, ए भी निकल गया, सॉरी बी भी निकल गया, सी भी निकल गया, डी भी निकल गया, कैश निकालो। कैश कैसे निकलेगा? हाँ क्या करें बताओ बेटा? कैश बोलो, है किसी के पास आइडिया कुछ? कैश कैसे निकलेगा? हाँ कुछ सूझ रहा है आपको? मेरी आंखों में देखो बेटा। बेटे ये हो गया यश नहीं हुआ आपका? ये देखें, आपने एक बात बताई थी मुझे अभी बेटे, क्या कि एसेट बराबर क्या होता है? एसेट बराबर होता है लायबिलिटीज प्लस, ये सुनो, आपने बोला एसेट बराबर होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो क्या मैं कहता हूं, प्लीज भगवान का दिया सब कुछ हमारे पास,
बहुत सारी एसेट्स हैं, बहुत सारी लाइबिलिटीज हैं और कैपिटल है, बोलो है ना। तो वहां पर एक ही एसेट तो गायब है, बाकी सब तो है ही। तो आने देर एक बार करते हैं एक बार, हो गया बेटा, आ गया। अच्छा करो करो करो, आपको टाइम दूं क्या या मैं कर दूं सीधा? मैं दूं आपको टाइम वेस्ट करने के लिए? चलो लो, करो करो करो। आ गया? हाँ, एक का आ जाए फिर सबका आ ही जाता है बेटा। थोड़ा इधर देखो, थोड़ा उधर देखो, काम सेट। आ गया? लवली आ गया? बेटे मेरे ख्याल से इतने टाइम था बर्बाद करने के लिए फिर। आयरन हो गया, झूठ नहीं बोलना है। उन्नति नहीं हो पाई बेटे इस बार, ना हो गया। निकालो निकालो, ट्राई करो। भावना हो गया बेटा, डन नहीं है? चलो ठेस पहुंची बेटे हमारी भावनाओं को। ये देखिए बेटे ध्यान से, आप कोई बात नहीं, मैं भी देखता हूँ बच्चे, करते हैं एक बार ना। मुझे बताइए बेटे क्या होता है बच्चे, एसेट्स बराबर क्या होता है? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, पता है सबको ये? अच्छा, आपको बात पता है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है? 14,15,000। कोई बात नहीं, असर बताओ बेटे क्या क्या है हमारे पास। मशीनरी है, नाम लिखो सबके, कोई दिक्कत नहीं आ रही। मशीनरी है प्लस और क्या बेटे, इन्वेंट्री है प्लस, और बताइए, कैश है बेटे, वो निकालो, उसको बोल रहे हो आप। बैंक है और क्या बेटे, ट्रेड रिसीवेबल है, वेरी वेरी गुड। और बताइए, और तो कोई एसेट नहीं है बेटा। बराबर कितना है बेटा आपका, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, वो कितना बेटे, 14,15,000। इसमें किसी को दिक्कत परेशानी? पक्का? नाउ बेटे क्या मैं कैसा हूं, आई एम गिवन ऑल द फिगर्स एक्सेप्ट कैश से, बता तो बताइए बेटे क्या होगा। मशीनरी की वैल्यू बताइए, मशीनरी की वैल्यू है बेटे 12,00,000। इन्वेंट्री कितनी है? 60,000। इसको ए रख दो बच्चे। बैंक कितना है? 80,000। ट्रेड रिसीवेबल कितना है? अब निकाला था ना ऊपर आपने, 55। और बस। बेटे को डाउट हो तो बताइए प्लीज।
समझ में आती बात? तो बताइए बेटे ए की वैल्यू क्या आएगी? ये आया, हाँ 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 हाँ, कितना रहा? ए प्लस कितना? 13,95,000। सबका ही आ रहा है ना? आया समझ बेटा? दृष्टि, उन्नति, यश, क्लियर है? नहीं आया समझ, झूठ बोल रहे हो। -13,95,000। बोलो बेटे बोलो, 5 ये 15 20, कितना आ गया हमारा? ए 20। सही बात है। तो सारे फिगर जो आपने निकाले हैं बेटे, तो क्या होगा? ए बी सी डी, बताना ए कितना है? 20, बी कितना है? 55, और सी 2,50,000। वेरी गुड। और डी 10,65,000। धने जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई बात समझ में? हाँ बोल दो। तो आपको जो काम दिया गया ना छोटा सा बेटा, वो तो आपको करना ही करना है। एक क्वेश्चन और करना, ये हो गया सबका? एक क्वेश्चन आपको और करना है, थोड़ा दिमाग लगेगा बेटा इसमें आपका बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3, होमवर्क। इसमें बस एबीसी ही निकालना है आपको। डन है? पक्का? पढ़ लो एक बार, पढ़ना है तो आपको। और देखो हो जाएगा नहीं हो जाएगा। हाँ यहां बैठ के तो अभी तो आपसे बोलो सीए फाइनल क्वेश्चन कर लोगे आप। हो जाएगा। तो इससे आगे की चर्चा बेटे हम कब करेंगे आपके साथ? इससे आगे की चर्चा करेंगे हम आपके साथ बेटे, क्या बच्चे? ट्यूसडे को, है ना? ट्यूसडे तेरे में क्लास, ट्यूसडे को बेटे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। यार जोर से बोल देखो, जैसे गुड मॉर्निंग बोलता, जय हिंद, बाय बाय। क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने हैं।